शुरू करते हैं उससे पहले एक बात हम बोलेंगे कि देखो, हम यहाँ जितने भी हम सभी रहते हैं, चाहे आप हो चाहे हम, चाहे जितनी भी यहाँ चीज़ें हैं, आप सपोज करके चलो कि हम लोग सब लोग फैमिली है, परिवार है। तो देखो ना, कोई भी बात हम लोग बोलते हैं तो परिवार में बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पापा से जिद करके ले रहे हैं, चाहे भाई से बोलना, लड़ाई करना है, तो भाई अपनी बात को पूरी निकाल देते हैं। नहीं तो मान के चलते हैं कि हम लोग एक परिवार हैं, और कौन से परिवार हैं, तो भाई एक टीचर, स्टूडेंट, दोस्त यार जितने भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी बातें यहाँ होंगी तो खुल के बातें होंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो सत्र हो रहा है, ये हो रहा है कि क्लास 10 के बच्चे हैं जो क्रॉस करके आगे निकले हैं। सभी लोग, किसी का 88% 89% है, इस तरह से। तो जो सत्र चल रहा है इस पर हम लोग कर रहे हैं सत्र कि भाई आगे क्या, मतलब 10 के बाद आगे क्या करने वाले हैं। कितने बच्चे होंगे जो आर्ट्स लेंगे, कितने आर्ट्स लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, तो उस पर करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय कोई इतना गाइडेंस नहीं करने वाला मिला जिससे कि हम अपने सही ट्रैक पर चले। जितनी भी पोजीशन थी, जितनी भी डिसीजन थी, सब हम अपने से लिया करते थे हम। तो अगर आपको ऐसा मिलता है प्लेटफॉर्म जो कि आगे कोई गाइड करने वाला हो, तो आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग यहाँ पे हैं, एक फैमिलियर मान के चलते हैं। खैर, यहाँ पे जो पहुँचने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कुछ कॉमर्स में, लेकिन आपको जानकारी कैसे मम्मी पापा, दोस्त यार, फ्रेंड वगैरह, सर्कल, टीचर्स वगैरह से मिल जाते हैं। लेकिन आर्ट्स का सेमिनार है हमारा, एक हम जो भी सेमिनार करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, हम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे बात बोलते हैं। मतलब जो तुम्हारे साथ बीत रही है, जो हमारे साथ बीत रही है, जो आपके साथ बीतेंगी, ठीक है, हवा में बात नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत सारे चीज़ होती हैं, दो चीज़ें स्टूडेंट के साथ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करता है। पहला चीज़ क्या होता है कि भाई ये साइंस ले रहा है या ले रही है, तो भाई हम भी लेंगे, ठीक, एक चीज़ हो जाता है। अब उसकी अपनी काबिलियत, उसकी अपनी घर का प्रॉब्लम, उसकी अपनी घर का सिचुएशन नहीं समझ में आ रहा है, बस दोस्त ले रहा है या फिर बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं, मतलब भीड़ का हिस्सा बन जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई ये पटना जा रही है या रांची जा रही है, तो भाई अब कल्पना जा रही है, कल्पना जा रही है, तो भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे, देखा देखी चले जाते हैं। तो यहाँ पे दो बात हो गई। तो दो बात का हम दो सोल्यूशन बताते हैं कि भाई पहली बात क्या है। पहली बात ये है कि अगर आप कोई भी विषय को, सब्जेक्ट को चूज करते हो, तो सबसे पहले अपने आप में काबिलियत देखो। मतलब आप अपने को देखो कि तुम्हें किसमें रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है, मैथ में है कि नहीं, बायोलॉजी में है कि नहीं, केमिस्ट्री में है कि नहीं। हाँ, उस इंटरेस्ट के जबरदस्ती किसी के फोर्स पर, किसी के पापा का फोर्स पर, किसी के दोस्त यार के फोर्स पर, दोस्त बहुत सारे टीचर्स के फोर्स पर, हाँ, नहीं लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने घर परिवार को सोचो भाई। जैसे कि अब आईएएस को ले रहे हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल है, यहाँ पे आईएएस को ले रहे हैं, जैसे कि हमें भी कुछ बहुत सारे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं ना कि आपके घर की स्थिति कैसी होती है, कि घर का स्थिति, आपका स्थिति, अगर अपना घर का स्थिति आप जान रहे हो ना, कि ये जान रहे हैं कि क्या है, मतलब इकोनॉमिकल की हम बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे घर की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी इकोनॉमी कैसी है घर की, समझ रहे हो। तो उसके आधार पे ही लेना चाहिए डिसीजन। अभी गलत है कि सही है, हम इसको तो सही मानते हैं, क्योंकि आपके साथ क्या बीत रहा है ना, वो सिर्फ आप जान रहे हो। आपका घर का प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, सिर्फ आप जानते हो, ठीक है। तो उसके अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होता है, फिर भी जैसे कि आईएएस वाली बात है, सब कुछ जानते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, भाई आईएएस वाला खर्चीला सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट का कहीं भी ट्यूशन क्लास करते हैं 300 रुपये पर सब्जेक्ट होते हैं, कहीं भी जाओ, थोड़ा हाई लेवल में शहर में जाओगे तो भाई उसका तो कंडीशन खराब है, लेकिन 40,000 45,000 एक बार की एक सेशन का, मतलब कि एक क्लास लेवल पर ही जमा करिए पहले, होता है ना ऐसा, आप लोग इस बात से वाकिफ है ना। तो ऐसी बात हो जाती है। तो दो बातें पर हम चर्चा करेंगे भाई कि हम लोग पहला बात की परिवार है, तो पहले सोचिए आप कि आपकी स्थिति क्या है, मतलब आपकी काबिलियत कैसी है, एबिलिटी कैसी है, ठीक। और जब विजन क्लियर होते हैं ना, तो आपको भी कोई कठिनाई नहीं होता, ठीक। तो खैर, अब यहाँ से हम आप लोग से जानना चाह रहे हैं कि आप बताइए, सुप्रिया आप क्या कर रही हो, मतलब क्या करने वाली हो आप, बैठे बैठे बताइए, पढ़ा लिखा, मतलब आपको साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, पहले फैकल्टी बताइए, इसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में क्लियर बताएं। आर्ट्स में, आईएएस मतलब साइंस लेते हैं, हाँ। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि होता है, दो फैकल्टी होते हैं, मैथ से कि बायो से, या फिर मैथ बायो दोनों। बायो से तो आपका विजन क्लियर हुआ था ना कि मुझे बायो से लिए है भाई, तो मुझे डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, यही होगा कि दोस्त यार के चक्कर में नहीं। यार कल्पना आई से बनना है, मतलब साइंस में, बायो से कि मैथ से कि दोनों से, दोनों से, बिल्कुल।
अब आगे कौन कौन सब्जेक्ट रखना आपको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? कौन कौन सब्जेक्ट रखोगे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, 4, इंग्लिश और जैसे मैथ बायो हो गया तो एक और होता है, जैसे 3 चीज़ होती हैं, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और एक जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो? रांची जा रही है? ठीक है, लौटते हैं। ठीक है, आपका बताइए। IC होगी? कौन से? मैथ, बायो, इंग्लिश? जल्दी जल्दी। बायोलॉजी से, मैथ से नहीं? अच्छा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अभी क्लियर है? कहाँ? गरबा। आपका आर्ट्स लेना है? तो आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट लेना है? हमको सच्चा बता रहे हैं ना कि आर्ट्स जो भी ले बोलेंगे ना, एकदम 100% बोलेंगे कि किसी को क्लियर ही नहीं हुआ कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट लेंगे। साइंस वाला क्लियर होता है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, लेकिन आर्ट्स वाला कह दो ना, नहीं क्लियर होगा। मैंने आर्ट्स आपको लेना है लेकिन सब्जेक्ट क्लियर नहीं। जो आर्ट्स सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस। ये तो भाई ह्यूमन साइंस जो हो गई, ये जो आर्ट्स में नहीं आती है भाई, ये साइंस की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अच्छी बात है। आपका आर्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। उधर नहीं, इधर आप बताइए। साइंस कौन कौन सब्जेक्ट लेना है? मैथ से लेंगे। मैथ से, बायो से, दोनों से? नहीं, मैथ से। क्या करना है? मैथ से लेंगे तो क्या करना है आगे आपको? आर्मी की तैयारी करना है। चरसलवा में क्या? नहीं। चरसलवा में नहीं ना? अच्छा खैर कोई बात नहीं, उस पर टॉपिक आते हैं। कहाँ से पढ़ाई करना है? क्लियर है? बाहर जाना है फिर यहाँ पे? बाहर। अच्छा, सब्जेक्ट क्लियर है? कौन कौन सब्जेक्ट है? बायो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अरे इसका पता नहीं, कर कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मैथ बायो दोनों लेने हैं। हाँ, अभी क्लियर है कहाँ से पढ़ाई करना है, क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। मैथ बायो दोनों, मैथ से लेना है और सब्जेक्ट तो क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसका तो भैया लिखल रहता है। अच्छा, तो फिर कहाँ से पढ़ाई करना है, क्लियर है? तो इस तरह से मुझे पता चला आपको भी साइंस होगा ना? हाँ, सब लोग का हो गया। अब आप देख रहे हैं कि भाई बच्चों को क्लियर तो है, साइंस वालों को तो क्लियर है, लेकिन आर्ट्स वाले क्लियर नहीं। तो आर्ट्स वाले को थोड़ा सा हम बात बता देंगे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन साइंस वाले में थोड़ी सी बात बताएंगे कि जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 5 हो गए। तीसरा जो कंडीशन होते हैं, जो रखना होता है, वो 3 सब्जेक्ट होते हैं, जो बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं। द फर्स्ट इज कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोलॉजी। अब बच्चे लोग क्या होते हैं, इस तीनों में कन्फ्यूजन होता है। इनसे पूछेगा भाई साइंस वाला सब्जेक्ट तू क्या रखा है, तो बोलेगा इकोनॉमिक्स रखा है। अब इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारियाँ तो क्लास 10 तक आप पढ़ेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स अपने आप में भाई महासागर नहीं, महासागरों का महासागर है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर जियोलॉजी है, बहुत बड़ी अपने आप में, वो भूगर्भ शास्त्र में। जब हम लोग 10th क्लास में हैं, जब पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन मतलब एनिमल्स में सब लोग जानवर बना रहे। अब सोचो ना, जियोलॉजी पढ़ोगे तो भूगर्भ शास्त्र मतलब जितनी भी पृथ्वी की गर्भ की बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, कैसे ज्वालामुखी, कैसे ये माउंटेन्स उड़ते हैं, ये सारा चीज़ अपने आप में महासागर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में मतलब लोगों का फिगर क्या बनता हो, कंप्यूटर साइंस मतलब टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर, ऐसा कुछ। बस उसमें ये नहीं पता है कंटेंट ना कि क्या पढ़ना है हकीकत में, बस इतना पता होता है C+ प्रोग्रामिंग है, C++, बस इतना के अलावा अगर किसी को पता है तो बता दो, कोई भी नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा और पता होगा तो भाई कोडिंग वगैरह यही सब कुछ, कोडिंग, ऐप डेवलपर, ऐसे कुछ है। तो कंप्यूटर साइंस अपने आप में ये भी महासागर है भाई, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, अपने आप में बहुत कुछ है। तो आप सभी को ये तीनों में क्लियर है कि क्या लेने हैं? क्या क्लियर है? जियोलॉजी है आपका, जियोलॉजी के बारे में कोई रिसर्च आपका है? कुछ भी? ठीक है, आपका साइंस वाले को बताएं। जियोलॉजी आपका भी। नेक्स्ट जियोलॉजी है आपका, जियोलॉजी आपका, भूगोल, जियोलॉजी साइंस वाले कौन सा है? और कोई हो गया ना? अच्छा, शुक्रिया। ये दोनों भी तो साइंस का ही। हाँ, जियोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे हुआ ना
कि जियोलॉजी का है हुआ ना कि भाई जियोलॉजी हमको ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं हुआ है क्योंकि सबका क्लियर था इसीलिए क्लियर है जियोलॉजी जियोलॉजी बोल दिए। लेकिन जियोलॉजी के बारे में क्या है मतलब कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं ना। जियोलॉजी चुने, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जियोलॉजी जो है ना बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। एक सब लोग अपना में अच्छा अच्छा ही है, लेकिन जियोलॉजी का जो सिलेबस सब्जेक्ट है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। सिंपल 1 नंबर या 10 आ जाता है, 10 नंबर या 3 आ जाता है, 70 नंबर के एग्जाम्स होते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, सब लोग को पता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाता है, 70 नंबर का एग्जाम होता है रिटेन, जिसमें कि 10 नंबर या 3 हो जाता है 30 नंबर, और 1 नंबर या हो जाता है 55 नंबर या हो जाता है, या 2 नंबर 3 नंबर होता है, तो देख लेंगे आप। तो ऐसे होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, ये मुझे बताइए कि क्या कुछ पता है आपको इसके सिलेबस के बारे में, साइंस के बारे में, सिलेबस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने नंबर के आप एग्जाम्स में, या फिर इसकी कौन कौन सी अच्छी बुक हैं जो हम लोग को प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे मान लो कोई बच्चे बोले कि रांची जाना है, कोई गड़बड़ बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाइए, हमारे शुभकामनाएं साथ में। और कभी कभी भी दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, बुक संबंधित हो, फी संबंधित हो, कुछ भी हो ना, कहीं भी हो, हमारा आस्था फैमिली आपके साथ खड़ा है। क्यों? हम शुरू से ही कमिटमेंट कर दिए हैं कि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसको फ्री में पढ़ाना चाहिए, फ्री में दाम देना चाहिए। क्यों? गवर्नमेंट का भी देखिए पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट स्कूल में एक पैसा आपसे नहीं लेती है, लेती है क्या? तो गवर्नमेंट का क्या स्कीम है कि भाई शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, दुनिया को बदला जा सकता है, पूरे समाज को बदला जा सकता है ना। तो हमारा भी यही मिशन है। हम 2018 से आए थे, तभी हम प्रिपेयर कर दिए थे पूरे अच्छे से कि भाई जब हम अपने एक अच्छी स्थिति में, क्योंकि भाई ऐसा कभी नहीं होता कि अपने आप की स्थिति में शिक्षा चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब सिंपल घरेलू भाषा में बोलते हैं कि अपना घर में आग लगवा के ठंडा का दूसरा का तपवा दो, ठंडा खत्म हो जाए दूसरा तपवा दो, ऐसा तो नहीं होता है। तो वैसा नहीं करने के लिए हमने कमिटमेंट कर रखा था कि भाई जिस दिन स्थिति में आ जाएंगे हम एजुकेशन को ज़्यादातर फ्री करने की कोशिश करेंगे। और आप मेरा साक्षी हैं कि आस्था सुपर 24 क्लासेस में जो बच्चे लोग एग्जाम में बैठे थे, हम उस पर थोड़ा सा रहे, जो बैठे थे उनका सिलेक्शन हुआ था, और उनसे साल भर किसी से पैसा लिया गया होगा तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन है। जैसे कि हम यहाँ नाम पकड़ रहे हैं कल्पना कुमारी, आपका सिलेक्शन हुआ था, क्या आप साल भर में आपको सिर्फ 10 रुपया भी या 1 रुपया भी लिया गया था क्या? नहीं ना। अच्छा, नेक्स्ट सुमंत कुमार, आपका सिलेक्शन नहीं था? अच्छा ठीक, आपका था शशि कुमार, आपका सिलेक्शन था, लिया गया था? नहीं। आपसे अखिलेश? नहीं। आपका सिलेक्शन था? हाँ, लिया गया था? नहीं। आपका भी था सिलेक्शन? नहीं ना। ठीक, सिलेक्शन था ना आपका? शुक्रिया। लिया गया था? नहीं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आते हैं अमृता के पास, अमृता का सिलेक्शन नहीं था, तो भाई बाद में आई थी। जैसे कि सिलेक्शन का एरिया हमारा चला था फरवरी मार्च अप्रैल महीना में, और ये आई थी सितंबर अगस्त महीना में शायद पढ़ने, और एक सोनाली पांडे, तो इन लोग आए थे, तो बीच में ये लोग एंट्री करी थी, इसलिए हम पढ़ा दिए थे। तो इन लोग से हम चार्ज किए थे 1 महीना का 300 रुपये, ऐसा नहीं चार्ज किए थे। तो हमारा हमेशा एक बार का सीरीज है, हम आपको शायद मिला भी होगा, और हम कल हाई स्कूल भी गए थे, यहाँ पे फिर सीरीज वही चल रहा है। थोड़ा सा हम जो टॉपिक है उस टॉपिक से थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर लेते हैं ना आपके माध्यम से। प्रमोशन में ये है कि आस्था परिवार गत 4 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में मेराल प्रखंड के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं 100% रिजल्ट देने का कार्य कर रही है। इसलिए आस्था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आस्था सुपर 24 क्लासेस की सीरीज 2022-23 के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन जारी है। आस्था सुपर 24 का उद्देश्य वही है जो आपके साथ था कि क्लास 10 के विद्यार्थियों के द्वारा टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रथम 10 चयनित विद्यार्थियों को 10 फ्री ऑफ कॉस्ट 2022-23 के लिए किसी भी प्रकार से ट्यूशन की तरफ से या हमारी टीम की तरफ से ना किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी चयनित नहीं हो पाए और इस टेस्ट में भाग लिए थे, उनको भी जो मेरी मासिक शुल्क है उसमें 25% यानी कि 25% की छूट है। ठीक है, हमारा सामान्य निर्देश है, जो टेस्ट का विषय होता है वही 5, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, अंग्रेजी, साइंस और सामाजिक विज्ञान। प्रत्येक विषय से 20-20 प्रश्न होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर MCQ, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना, 4 ऑप्शन होते हैं, 20-20 अंक होते हैं। 2 घंटा का एग्जाम्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन तिथि हमारा 25 जुलाई से 23 जुलाई तक है, शनिवार तक, और आपका टेस्ट का तिथि होगा 24 जुलाई रविवार को।
और टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो 25 जुलाई दिन सोमवार को निकलेगा। टेस्ट का जो समय है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। तो आप में है दम, हम ऐसे करते हैं, हमेशा चैलेंज करते हैं। अगर आप में है दम तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं जरूर है, लेकिन अगर आप में दम है निकालने का टेस्ट तो आप निकालिए, हम लिख करके देते हैं यहाँ पे कि आपसे कभी भी कोई भी ट्यूशन शुल्क साल भर नहीं लिया जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि हम छोटी सी बातें बोलेंगे, ये सिलेक्शन हुआ, कभी कभी ऐसे होती है कि हम यहाँ पे एक बात रुक करके पहली बात बता लेते हैं। जैसे मान लो हम अपने बारे में बोल रहे हैं तो सब कुछ अपने बारे में खराब नहीं बोलता है, बुरा नहीं बोलता है, सब अच्छा ही बोलता है। तो हम कहते हैं ना कि यू हैव अ ग्रेट माइंड, यू हैव अ ग्रेट ब्रेन, क्या कहते हैं, यूनिक ब्रेन। आप अपना ब्रेन का यूटिलाइज करिए, एनालिसिस करिए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किसी को भी स्टूडेंट को हम यही बोलते हैं। और नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि भाई सिलेक्शन आपका हुआ और यहाँ पे क्या हुआ ना, सिलेक्शन हुआ और यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्लीज कम इन, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होता है ना, तो 5 दिन का, बैठिए, 5 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास होती है। अगर आपको बढ़िया समझ में आता है तभी आप उस क्लास में लीजिए, अन्यथा आप बाइकआउट कर सकते हैं। ये भी मेरा चैलेंज होती है, जबरदस्ती नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये मेरी आपसे शुरू हुआ है सीरीज 2019 से, और ये सीरीज आगे तक चलता रहेगा। और 10 हम किए हैं स्टूडेंट को। कोशिश मेरा रहेगा, आस्था सुपर 24 का मतलब है कि 24 विद्यार्थियों को हम क्लास में पढ़ाते हैं, 24 में से 10 को फ्री पढ़ाते हैं, बाद बाकी को हम फी लेते हैं ना। लेकिन आने वाले पीढ़ी में आपसे वादा करते हैं कि भाई 24 विद्यार्थियों आस्था सुपर 24 में 24 विद्यार्थियों को फ्री कॉस्ट पढ़ा सकें, ठीक है। आगे का मेरा ये सीरीज, और धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाते 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 आगे भी जाए। आस्था सुपर 24 नाम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आस्था सुपर 24 क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4, 4 ही क्लास में। तो 24 चौका कितना होगा, मल्टीप्लाई दिस 24 96। तो हर साल कोशिश करेंगे कि 96 विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे करके समाज में अपनी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन करें। और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ये छोटे मोटे भी हो, चलो नेशन के लिए भी बढ़ो, और अपने हिस्सा का कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कि अपने हिस्सा का जो भी तुम हेल्प कर सकते हो अपने समाज को बढ़ाने में, शिक्षा के माध्यम से, अपनी जो भी चीज़ काबिलियत के माध्यम से, तो अपना हिस्सा का कंट्रीब्यूशन अपने समाज के लिए, देश के लिए करो, समझे। और करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको छोड़ने वाली नहीं है, ये समाज आपको छोड़ने वाले नहीं है। अपना कंट्रीब्यूशन दो, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं भाई यहाँ पे, सब्जेक्ट तो क्लियर है ना। थोड़ा सा हम बताते हैं आप लोगों को बोर्ड पे कि अगर कुछ साइंस वाले ले रहे हैं तो फिर आते हैं हम, कॉमर्स वाले तो है नहीं, या तो आर्ट्स वाले है ना, तो साइंस वाले पे थोड़ी सी बात हम बता देते हैं। हमारे पास मार्कर है और यहाँ पे इरेजर बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हम पहले सीरीज स्टार्ट करने से पहले बोले कि हम लोग यहाँ पे क्या है, फैमिली परिवार, कुछ भी पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना ना, जरूर पूछना। मान लो हमको पता था तुम्हें चाहिए था, तो हम लोग शुरू करते हैं ना, ले सकता है। तो कोई अगर समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, चाहे कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, उसके बारे में पूरी आइडिया चाहिए तो जरूर पूछना। एक चीज़ और बोलेंगे कि आपको लगता है कि कोई बुक्स है इसके बारे में बता दीजिए, कोई बुक्स, तो भाई बुक्स भी पूछ लें। और हम आपको कमिटमेंट कर चुके हैं कि कभी भी आस्था आपके लिए तैयार है, रेडी है, मतलब इकोनॉमिकली भी, एजुकेशनली भी, शिक्षा के माध्यम से जो भी चाहिए, शिक्षा का जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो भी देगा। इकोनॉमिकली अगर कभी कभी कंडीशन होता है, क्योंकि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। छोटी सी मेरी कहानी, हमारा विजन क्लियर था कि मुझे साइंस लेना है, ठीक। और छोटा सा प्रॉब्लम मेरे साथ ये गुजरा था कि आई बिलोंग टू कहते हैं ना, मिडिल फैमिली लोग कहते हैं, लेकिन नो, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, बहुत बहुत पुअर फैमिली। मेरे पास बुक नहीं हुआ करता था भाई, तो हमने ये ठान रखा था ना कि अगर हम एक लेवल में पहुंच जाए ना, तो हम अपने स्टूडेंट को जो भी हम जहां तक कर सकते हैं उनको तो एक कष्ट होने नहीं देंगे, बुक वाला कष्ट। क्योंकि एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा कहानी सुनाएंगे। कहानी ये है कि एक बुक था, मैथ से हम पढ़े हैं, आर.डी. शर्मा का बुक था। आर.डी. शर्मा का वॉल्यूम 2 होते हैं, वॉल्यूम नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 2, और जो दोनों बुक साथ में बिकते हैं भाई, कोई दुकानदार एक वॉल्यूम नहीं देता है कभी। क्यों? क्योंकि एक वॉल्यूम अगर तुम ले गए वॉल्यूम नंबर फर्स्ट, तो वॉल्यूम नंबर 2 कौन ले जाएगा? कोई सबके रेयर केस वही खरीदना पड़ेगा। मैंने वस्तु विनिमय इकोनॉमिक्स के माध्यम से कि अगर हमें चावल चाहिए
तुमको गेहूं चाहिए तो हमको उसको ढूंढना पड़ेगा भैया कि भाई किसको गेहूं चाहिए, भाई हमारा चावल चाहिए तो ओकरा से फिर हमें पैचअप करना होगा ना। इसीलिए ना यहाँ पे पैसा का रोल आ जाता है कि पैसा क्या करता है, वस्तु विनिमय को खत्म कर देता है। और नहीं तो पहले बचपन देखो ना कि हमें भाई क्या अमरूद चाहिए, तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास गेहूं है, तो मम्मी लोग क्या महुआ बड़ा खबर खा लेते ना गए लेकर के क्या चीज गेहूं और भाई 4 बोले क्या क्या होगा, तो वस्तु विनिमय इसको कहते हैं, वस्तु विनिमय का दोहरा संयोग। तो दोहरा संयोग क्या है, वही था कि वॉल्यूम नंबर 1 हो जो होगा, अगर हम खरीद लिए और 2 नहीं खरीदे तो 2 खरीदने के लिए फिर उसको दुकानदार को ढूंढना पड़ेगा, 2 कौन ले लिया भाई इधर आओ, और तो फिर क्या होगा, उस बेचारे का नुकसान होगा, तो कोई भी नहीं चाहता है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई। एक बुक का उस समय कीमत थी 700 रुपीज, 700 समथिंग इतना। और हम इतना रिक्वेस्ट किए वो दुकानदार को, भाई बड़े दिल से थैंक यू बोलते, शुक्रिया बोलते, अपने लाइफ में उनका बहुत मेरे रोल है। वॉल्यूम नंबर 1 नहीं दे रहे थे, हमको 4-5 दिन तक दौड़ा है, लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले। क्यों? क्योंकि हम लोग आर डी शर्मा सब पढ़ाई होते हैं, एनसीईआरटी सब पढ़ाई होते हैं, और हमारी पढ़ाई में बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। आर डी शर्मा की बुक है, तो हम गए लेने, नहीं दे रहे, बोल रहे कि भाई वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी 1500 का देना और ले जाना है। और मेरे पास 1500 का मतलब 700 एक वॉल्यूम नंबर 1 लेने के लिए था, लेकिन भाई बड़ी रिक्वेस्ट की 4-5 दिन एकदम रोने लगा कि रोआ दे भैया। फिर भी मेरी बात को समझे, हम उसको देख के दिए, भाई ऐसा सुनिए वॉल्यूम नंबर 1 दीजिए, अगर हम 2 नहीं ले जाएंगे ना तो उनको 800 रुपये दिए थे, बोले थे 100 रुपये हमको मत दीजिएगा। तो मेरे लिए 100 बड़ा था ना, लेकिन वो कहे कि 100 रुपये में क्या होगा भाई, हमारा खरीदी है 500 के, तो 400 तब तक नुकसान होगा, तो मेरे लिए 100 उस समय बड़ा था ना। तो बोले भाई 800 रुपया रखिए, नहीं ले जाएंगे तो फिर 100 रुपया तो हमारे जेब में कर लिए जाएगा ना। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वॉल्यूम नंबर 1 दिए, और मेरी भी एक खुदारी थी कि वॉल्यूम नंबर 1 पढ़ के और वॉल्यूम नंबर 2 उसको 700 रुपया फिर दिए, 600 रुपये 100 रुपये एडवांस था, और फिर उसको ले गए। तो एक चीज़ ऐसी कहानी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हो गई, बहुत सारी, क्योंकि जब 9-10 तक तो तुम अभी पापा मम्मी के छत्र छाया में पड़े, मतलब पापा मम्मी के साथ रह, अब तुम बाहर निकलने वाले हो रांची वगैरह, तो भाई खाना खुद से बनाना है। मेस में खाओगे तो अलग बातें हैं, तो भाई मेस का अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन अलग तुम जा रहे हो, तुम्हें कपड़ा साफ करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें मतलब अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा। तो भाई हम लोग भी वही करते थे, अपना ख्याल खुद, रूम रेंट देना, ट्यूशन शुल्क देना, अपनी कपड़ा खरीदना, खाना है घर में कि नहीं है, रोटी बनाने के लिए मतलब सब्जी खरीदना है, डेली बाहर जाकर खरीदना पड़ेगा। और यहाँ तो होता है कि मम्मी का टेंशन, भाई क्या बनेगा, क्या इंसान को बनेगा ना, तो मम्मी का टेंशन, खाने का बस टेंशन। लेकिन तुम जाओगे ना बाहर तो तुम्हारे साथ बहुत परेशानियाँ होने वाली है, बीच में छोड़ के ड्रॉप आउट मत करना, झेलना, चमकोगे फिर, समझ। तो तुम्हें खाना बनाना, ड्रेस साफ करना, बहुत चीज़ों का मेंटेन करना था। वैसे ऐसी परेशानियाँ जो अभी सुना है, तो वैसी परेशानियाँ हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुई थी। एक बार तक बहुत ऐसा कंडीशन हो गया था कि अरे हजारों बार हुआ है भाई कि रूम को ऐसे बंद कर गया, अंदर इतना रोए हैं कि दुनिया नहीं देखने आती थी। अब आज दुनिया कहती भाई आप तो भाई अब तो आपका चल पड़ा है, नहीं पीछे दुनिया देखिए ना भाई, बहुत रोते थे कसम, रोना तो आप देखने नहीं आए हो ना, कितना रो के, यकीन नहीं करोगे, कसम बता रहे, मार भात कितना दिन खाए भाई, बहुत कहानियां जो हम नहीं कहना चाह रहे हैं, और ये सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग स्टूडेंट लाइफ को समझते हैं कितना खिचड़ी खाना सबसे आसान होता है, बनाना भी आसान होता है। सप्ताह महीना में कर रहे बातें, 21 दिन 22 दिन खिचड़ी खाते थे, मार भात खाते थे। अक्सर जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे ना, वो स्टूडेंट ध्यान में रखते होंगे भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना अति कर रहे हो, बुराई कर रहे हैं, जो है हकीकत उसको बोल रहे हैं। सबसे आसान होता था, समय भी देखो, 2 चीज़ होती है, समय नहीं रहता है बच्चों के पास, ट्यूशन जाना है, कॉलेज जाना है, ये सब चीज़। दूसरी बात कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब है, दोनों एक साथ चलता है, समय भी और इकोनॉमिकल कंडीशन भी। तो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग नहीं, हम कि भाई माड़ भात ज़्यादा बना दिया, आलू खरीद, आलू 10 रुपये किलो मिलता था भाई, उसको उसी में डाल दिए, उबल गया, उस बस ऐसे। हाँ, तो हजारों बार, एक बार नहीं 2 बार नहीं, हजारों बार ऐसा किए हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में आ जाएंगे ना, तो उस बच्चों को जो हम देखते हैं भाई, इसीलिए कभी कभी रोना, कभी क्लास में रोना आ जाता है कि तुम्हें देखते हैं ना, तुम में हम दिख जाते हैं रियली, कि यार ये बच्चा बैठा है, देखो कोई कहता है बच्चा मेरे पास सर पैसा नहीं है, सर 2 दिन बाद देंगे, 4 दिन बाद देंगे, तो उसमें जानते हो हम अपने आप को देख लेते हैं भाई, हम भी ऐसे बोलते थे, और सर विश्वास नहीं करते थे, और सच्ची में हम बोलते सर 2 दिन दे देंगे सर, क्योंकि हम खुद सब मेंटेन करना, ट्यूशन शुल्क मेंटेन करना, रूम रेंट मेंटेन करना, गैस खत्म हो जाना है, सब्जियां खरीदना, अपना मेंटेन करना, सब कुछ करना खुद करते थे भाई।
अब कितना मिनट, एक बार की कहानियाँ और भी हैं लेकिन हम सुनाने चाहते हैं, बहुत बड़ी कहानी, पीछे के तो 3 याद नहीं करना चाहते। और हाँ एक चीज़ और, फिर लाइफ में कभी कभी अगर ऐसा होने लगे ना आपको घमंड कि हम बहुत कुछ हैं, तो एक खान सर है, खान सर बोलते हैं भाई तुम्हारे से बढ़िया बढ़िया वहाँ सब पड़ल है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ना कि अगर तुमको लगने लगे कि घमंड होने लगे कि हम बहुत कुछ हो गए, तो बजाते हो क्या करना है, अपनी जर्नी के सबसे शुरू वाला दिन याद करना कि तुम वहाँ कहाँ थे। जैसे कभी कभी आज इस लेवल में है कि हमारे पास स्कूल है, आस्था प्री स्कूल है, आस्था डीपीएस स्कूल है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और ट्यूशन कंप्यूटर क्लास है, आज अच्छे लेवल में है। तो हम कभी कभी होता है, इंसान है, हो जाता है कि भाई हमारे पास तो बहुत कुछ है अब है, लेकिन हम उस दिन को याद करते हैं कि एक बेंच चार बेंच, एक टीचर, एक मार्कर, एक बोर्ड, एक टीचर्स, अब आज हमारे पास इतने टीचर्स का टीम। तो उस बात को हम याद करते हैं, जैसे अभी बोले ना कहानियाँ, उस बात को हम जरूर याद कर लेते हैं भाई। अब तब यही बोलेंगे कि तुमको अगर लगने लगे अपनी लाइफ में कि कभी हम बहुत हो गए सुपर मैन, तो अपनी पहली वाली कहानी याद कर लेना, कंप्लीट द पॉइंट्स, वहाँ पे आते हैं नॉलेज होंगे। इस नॉलेज का भी यहाँ प्रयोग करने हम थोड़ी सी बताते हैं आपको क्या हो सकता है। कैसे उसको राइट ऑफ हाँ आईएससी कहते हैं ना, देखिए आईएससी मतलब जो फैकल्टी है, इसको फैकल्टी बोला जाता है, मतलब इसको फैकल्टी में साइंस लिखा जाए, साइंस फैकल्टी में आईएससी, ठीक है। तो सबसे पहले 0 लेवल से शुरू करते हैं कि ये 2 साल का कोर्स है आपका, 2 साल का, 2 इयर्स, इतना तो सबको पता है भाई ना। हाँ परवेज बैठिए आप। गुड आफ्टरनून। 11th क्लास और 12th क्लास एकदम 0 लेवल से है, 2 साल का कोर्स है। अभी कौन महीना चल रहा है, जुलाई निकल रहा है, 21 जुलाई, जुलाई खत्म। तुम क्या करोगे, देखो यहाँ अगस्त में एडमिशन लोगे ना, फरवरी तक जाते जाते 11th क्लास खत्म, कै महीना पड़े भैया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने महीना, 7 मंथ ओनली। कितने साल का कोर्स होता है, 1 साल का, तो यानी कि 12 महीना का कोर्स हुआ। जबकि 11th क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप देखोगे ना, कोई भी कंपटीशन देखोगे, 11th क्लास के बुक से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सारे बच्चे जो कंपटीशन निकलते हैं ना, वो सब देख रहे होंगे, ध्यान देते होंगे कि 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं ना फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, नो, फर्स्ट ईयर इज द इम्पोर्टेंट ईयर, बिकॉज कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे ना, तो 11th क्लास से बहुत पूछता है, और शायद इसलिए भी पूछता होगा, हम सोचते हैं कि अगला को पता है कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर का हक लेकर निकाल देता है भाई, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों, 12th क्लास तुम्हें बोर्ड है, तुम 12th क्लास के अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने हैं और नंबर प्राप्त करने हैं, तुम्हें टॉपर बनने हैं, और टॉपर के दृष्टिकोण से बढ़ के मत करना। थोड़ा टॉपिक से हम भटक जाते हैं, क्योंकि कभी कभी इतना दर्द हो जाता है ना कि लोग नंबर के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, टॉपर होने के दृष्टिकोण से। तुम किसी के पीछे भागो नहीं है 10th क्लास में, कौन है, यस है, न बवा है, न मान है, न शर्माया, और जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। कि किसी चीज के पीछे अगर दौड़ोगे तो भैया वो दौड़ाएगा, मेरी तृष्णा के जैसा दौड़ाएगा, पढ़े हुए ना, तो वही चीज है। कोई चीज को अगर लेकर करेगा ना, कॉल की अरे मतलब काम की भैया हमको चाहिए, तो भाई तुमको बहुत तरसाएगा, बहुत दौड़ाएगा। इसलिए करते जाओ। गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है क्या है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते जाओ ना, फल मिलेगा रियली, अब मिलता भी है, उसका सबूत है हम। तो 7 महीना पढ़ना भाई, 2 साल का कोर्स होता है 11th 12th। थोड़ा हम सब्जेक्ट पर जरूर इधर आएंगे कि कौन कौन विषय पर, सब्जेक्ट पर आएंगे, और इधर आएंगे थोड़ा सा एगो बुक पर कि कौन कौन अच्छा बुक है जो आपको प्रीफर करना है, और जो एक बेसिकली जो पढ़ा जाता है उसको पढ़ना है ना, ठीक है। अब 11th और 12th में समझिए, इनके लिए अलग बुक होते हैं, इनके लिए अलग बुक होते हैं, इतना तो पता है। और अब सब्जेक्ट जो है, आपको सब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं जो आईसी के लिए है, जो बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स प्लस बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक। कोई विद्यार्थी होते हैं कि भाई यहाँ पे हैं, जैसे बायोलॉजी से कोई पढ़ रहे हैं, कोई मैथ से पढ़ रहे हैं, कोई मैथ बायो दोनों से पढ़ रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है अभी हम बताएंगे। अब यहाँ से जो होते हैं आगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और एक 3 यहाँ पे बातें हो गई। अब 3 यहाँ सब्जेक्ट हो गई, कौन कौन,
पहला हो गया कंप्यूटर साइंस और दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स। यहाँ से जरूर डिसीजन लेके ही जाना कि भाई क्या होने वाला है, इकोनॉमिक्स। और तीसरा है जियोलॉजी। ठीक है, ये 3 प्रकार के। तो ये देखो 1 2 3 4 एंड इसमें से एक 5। तो कितने लोग होते हैं ना कि एडिशनल बायोलॉजी को रख लेते हैं, एडिशनल मैथ्स को रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दोनों को कंबाइंड लेके चलते हैं, दोनों को, ये दोनों को। ठीक है, तो दोनों हम तो आप प्रेफर करते हैं, सबको प्रेफर करते हैं कि भाई अगर ऐसी पढ़ रहे हो और अगर तुम्हारा विजन क्लियर है कि हमें डॉक्टर बनना है, एकदम डॉक्टर ही बनना है, तो विजन क्लियर है, उसको हम पाना है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ बायो को लेकर के ही चलो, एकदम विजन क्लियर है तब। और अगर लगता है कि नहीं हम डॉक्टर भी और ये मतलब नहीं क्लियर है, या फिर क्लियर तो ऐसा रहता है, इस वाले को सबको क्लियर रहता है, लेकिन हम हमेशा भी कहते हैं कि अगर क्लियर भी है ना तो दोनों से पढ़ो भाई। क्यों? क्योंकि दोनों का ही रियल लाइफ में बहुत बड़ी उपयोगिता है। कैसे? देखो ना, तुम्हें हर पग पर मतलब हर कदम पे मैथ्स की जरूरत है, मैथ्स गणित की जरूरत है। देखो पूरी इस जीवन काल में मैथ की कितनी जरूरत है, हर जगह, हर मार्केट, हर तुम्हारे लाइफ कदम पे, मतलब हर कदम पे। समझ में आ रहा है ना? अब बायोलॉजी के तो भैया कदमे कदम पे। तो हम कहते हैं कि अगर अपनी एबिलिटी को जगाओ, क्योंकि एबिलिटी को जगाया जा सकता है भाई, नहीं तो भाई दोनों से पढ़ो, काबिलियत को जगाओ अपने आप में, अंदर में, तो दोनों को लेकर के चलो। हमने बायो को छोड़ रखा था, मैथ से लेकर के रखा था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि भाई उस दिन दोनों लेते तो कोई हार्ड नहीं होता। भाई कौन कहता हार्ड है? तुम्हारे ऊपर ना डिपेंड कर रहा है। अब क्या करना है भाई, कौन हल जोतने जाना है? तुमको तो आई सी 2 साल कोर्स पढ़ना ना है। तुम रांची जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, गढ़वा पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए ना है, तो भाई 24 घंटा है तुम्हारे पास। तो तुम क्या, कौन कहता है कि भाई यदि है, दोनों पढ़ो ना, कोई भाषा नहीं है, केवल जब 2 साल हमको पढ़ना ही है सिर्फ। ठीक है, फिजिक्स तो रखना ही होता है ये, तो ये दोनों से अगर कोई सिंगल वाला पढ़ रहा है तो भाई इतना सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, 1 2 3 और 1 4 और इसमें से एक 5। एडिशनल हिंदी वगैरह रखना चाहते हो तो रख लेना, वो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं करते हैं कि रखना ही है। अगर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तब वो ठीक है। इसमें से सभी विद्यार्थी लोग प्रिपेयर किया है यहाँ पे जियोलॉजी को। ठीक है, तो जियोलॉजी का जो एग्जाम का जो पैटर्न है जैक का, वो सिंपल है, जैसे 70 नंबर के एग्जाम्स होते हैं। हाँ, थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं भाई, नंबर कितने कितने हैं। जैसे मैथ्स जो होते हैं ना बाबू, वो 100 नंबर के ही एग्जाम्स होते हैं, 100 नंबर में 100 नंबर आपको पाना है। बायोलॉजी जो होता है ना, 70 नंबर के एग्जाम्स होते हैं। बीच में चेंज कर देंगे तो उसमें कोई होती नहीं, जैसे अभी भी 40 नंबर का प्रैक्टिकल, अरे सॉरी 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो 20 नंबर की लेती है ना सब। लेकिन हम यहाँ पे ओवरऑल जो लिया करते थे पहले बेस पर बता रहे हैं, 70 नंबर का थ्योरी होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो जाए चाहे सब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन 70 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब 30 नंबर का रहता है प्रैक्टिकल। तो भाई कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल कहीं समझो। फिजिक्स भी 17 नंबर की एग्जाम है, केमिस्ट्री भी 17 नंबर की एग्जाम होता है जैक में, इंग्लिश जो होता है 100 नंबर की एग्जाम होता है ना। और यहाँ तक समझो, ये 70 नंबर की एग्जाम है, 100 नंबर की एग्जाम ये भरे वही है, वही 70 नंबर के बस। तो हमारी जो थी इकोनॉमिक्स थी, और इकोनॉमिक्स के बीच एक कहानी भी थी, हमने पढ़ रखा था ये भी और ये भी कुछ कुछ में, जैसे होते हैं आप लोग के साथ भी होगा अगर विजन क्लियर नहीं है तब, क्योंकि हमारे साथ क्लियर नहीं था। हमें ये नहीं, जैसे पहले 11th क्लास पूरा पढ़ लो ना तो रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ करते थे, तो भाई उस समय तुम्हें जो मन कर रहा है चेंज करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो हमारा लास्ट में क्या हुआ, ये भी पढ़े और फिर फाइनली ये हुआ। ऐसा कुछ कारण था, 100 नंबर का था इसलिए हम किए। हम अपने आप पर विश्वास रखते थे, अपने आप पर विश्वास ज़्यादा रखने हम सीखते हैं, क्योंकि हमारा थॉट भी है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे ना, सही में करे दुनिया जीत जाओगे, कि दूसरा पर अगर विश्वास रख दिए ना तो तुम अपने आप को कमज़ोर साबित कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिपेंडेंसी होगी इस पर ना। कुछ लोग होते हैं डिपेंडेंट होता है, उसमें 70 नंबर 30 नंबर प्रैक्टिकल रख लो। हम अपने आप पर इतना विश्वास था कि हम 100 में 100 लड़ेंगे, इसमें लड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ इसके भी कुछ कहानियाँ हैं। ये बहुत बड़ी दुख मतलब दर्दनाक कहानियाँ हैं, नंबर के पीछे, प्रैक्टिकल के पीछे जातिवाद की कहानियाँ हैं। हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, दूसरा मुद्दा हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं। तो आपको यही करना चाहिए कि भाई पहले ढूंढो 100 नंबर की एग्जाम कहाँ है, हम उसमें लेंगे और उससे लड़ेंगे और 100 में निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ तो काटने वाला कोई नहीं ना है। आप में काबिलियत है, 100 में लाओ, 95, 96, 99 लाओ,
क्या? तो अब बताओ कि ये अगर आप सभी लोग का क्लियर, हम लोग पर इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों लोग का है क्लियर। थोड़ा सा अगर जानना चाहेंगे कि इसकी बात बता दी तो बता देंगे, लेकिन अगर क्लियर आप कहें कि जूलॉजी तब दैट मीन्स भूगर्भ शास्त्र होती है। भूगर्भ नामे में देखो इतिहास इसका छुपल है, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, भूगर्भ, भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब उसके अंदरूनी वाले भाग, और शास्त्र मतलब पूरी नॉलेज पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए विषय, हाँ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र मतलब पृथ्वी के जितनी अंदरूनी बातें होती हैं, कितनी ज्वालामुखी, कितनी अर्थक्वेक, कितने बड़े बड़े चट्टान, माउंटेन्स ना, ऐसे जो जियोलॉजी के टीचर्स होंगे, जैसे अमित सर हैं जियोलॉजी के टीचर्स हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, हम इकोनॉमिक्स पढ़े तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि इधर तो साइंस वाला क्लियर है ना, इधर तो क्लियर है ना, तो मैथ बायो दोनों लेना है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं कहेगा कि बहुत कष्ट हो जाएगा सर, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कहोगे भाई, दोनों लो। और अगर विजन क्लियर है, कुछ लोग सुनेंगे तो भाई बोलेंगे कि दोनों टीचर अपने अनुसार बोल रहे हैं। अगर आपका विजन क्लियर है कि हमको साइंस में मतलब डॉक्टर तो बायोलॉजी से ही जाओ, इसको छोड़ दो, लेकिन हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि तुम अपनी एबिलिटी को जगाओ, क्योंकि मैथ और बायो पग पग जिंदगी के पग पग में काम आते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम कार्य प्रेफर करने के लिए। तो एडिशनल में रख लो, मैथ पढ़ो जरूर, लेकिन दोनों पढ़ो। अगर एग्री करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी का भी है। ये समझ में आ गया? अब थोड़ी सी तनी बात यहाँ कर देते हैं, जैसे देखो सबसे पहले इको पर बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स, अगर कोई इकोनॉमिक्स रखने के लिए सोच रहे होंगे तो वहाँ सोचिए कि ये 100 नंबर के एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड में, और ये दो पार्ट में इकोनॉमिक्स बढ़ जाता है भाई। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो MI और वो MA के, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों ये 50 नंबर के एग्जाम में आते हैं, इससे और इससे भी 50 नंबर के एग्जाम्स होते हैं। दोनों अपने आप में बहुत बड़ी कहानी भाई, बहुत बड़ी कहानी है। अर्थशास्त्र, यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र मतलब थोड़ी सी डिफाइन ये है कि अर्थशास्त्र जब चाणक्य जी थे ना, चाणक्य नीति पढ़ोगे तो अर्थशास्त्र का मतलब होता था साम्राज्य को जीतने के लिए नीतियां बनाना, राजा को जीतने के लिए नीतियां का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड द अर्थशास्त्र। पहले चाणक्य जब थे, चाणक्य नीति पढ़ोगे ना तो उनका अर्थशास्त्र लिखे तो भैया उन्हें लिखे। लेकिन अब यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब है, इकोनॉमिक्स का मतलब पूरी मतलब पैसा कौड़ी से मतलब है, मतलब तुम्हारी देश की अर्थव्यवस्था GDP, तुम्हारी घर की अर्थव्यवस्था, पूरा समाज का अर्थव्यवस्था, देश का मतलब ये राज्य का अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था से है, समझे आप लोग? तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थव्यवस्था से। तो समझो कि माइक्रो होता है, माइक्रो होता है, समष्टि और व्यष्टि, 50-50 नंबर दोनों को। और एग्जाम्स में वैसे ही 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर सब्जेक्टिव आते हैं, फिर 10 नंबर 3-5 नंबर ही आते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे तो 3 शब्दों में, 3 बातों में, तो डिफाइन यही करती है कोई भी देश का GDP। जैसे कि थोड़ी सी इकोनॉमिक्स हम पढ़ा नहीं है, थोड़ी सी बात, तो 3 चीज़ें से GDP डिफाइन होती है। पहला GDP डिफाइन करने का तरीका है, एक होता है L कर्व, U कर्व और एक होता है J कर्व ना, ये होता है। इसकी बात बता दें थोड़ी सी बात, तो भाई ये जो L कर्व है, तो L कर्व क्या होती है, डिफाइन करती है कोई भी देश का GDP। जैसे कि कोई देश का, जैसे कोरोना काल में GDP बहुत सारा गिरा ना देश का, जैसे भारत का भी गिरा, पाकिस्तान का भी, अमेरिका का भी, तो होता क्या है ना, जैसे कि पाकिस्तान जैसा देश में ये वाला लागू होगा भैया, L कर्व का है, GDP जितना स्पीड से गिरा ना उतना स्पीड से क्या हुआ, उठा नहीं, ये क्या हुआ, पैरेलल बन गया, मतलब कुछ बहुत दिन बाद तो शायद फ्लक्चुएट करके उठेगा। लेकिन अमेरिका जैसे देश जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग ने डेवलप, जैसे कि इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब रसिया हुआ, तो वहाँ पे U कर्व करता है, U कर्व मतलब जितना स्पीड से गिरेगा उतना स्पीड से उठ जाता है। और भारत जैसे देश में J कर्व होते हैं, ठीक, जितनी स्पीड से GDP गिरती है उतनी स्पीड से उठती नहीं है, लेकिन उठने का प्रयास करती है, ये पाकिस्तान जी समझ जाता है। खैर ये सब छोटी बात थी, इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी नॉलेज। तो इस तरह की बातें पढ़नी है भाई इकोनॉमिक्स में। तो आप सब बहुत बड़ी बात होती है, 2 बातें बस, समष्टि व्यष्टि, तो बड़ी बड़ी बातें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, जूलॉजी तो आपको भूगोल शास्त्र समझ में आ रहा है। एक है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी 2 बार C++ प्रोग्रामिंग होते हैं, प्लस C+ होते हैं। तो भाई अपने आप में ये भी इतिहास है, मतलब ऐप का डेवलप करना, कोई भी कोडिंग करना ना, तो इस पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
तो इतनी सारी बातें आप सेलेक्ट कर चुके हो, तो आप कर लो सेलेक्ट इसमें कौन सा सिलेक्ट करना है। और आपको मार्क्स भी बता दिए इतने इतने मार्क्स के आते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं बुक्स पे, जैसे कि कौन कौन अच्छा अच्छा बुक्स प्रीफर जो हम लोग पढ़ते हैं और जो अच्छा डिफाइन करता है कोई भी चीज़ को। तो बुक्स ये है कि अगर मैथ्स की बुक पढ़ना है डियर, तो प्लीज़ सबसे आसान बुक है तुम्हारा RS अग्रवाल। जैसे NCERT तो पढ़ना ही है, तो NCERT हम इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे हैं, NCERT साथ साथ लेके चलना, क्योंकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम NCERT लिखना है। तो NCERT सुनो साइंस वाले, NCERT में क्या होता है ना कि तुम्हारा हाथ क्लियर नहीं हो पाएगा। मतलब एक सवाल अगर दिया अगर एक फॉर्मूला पर, तो दूसरा सवाल दूसरा फॉर्मूला पर डाल देगा, तीसरा सवाल और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, फिर चौथा सवाल दूसरा तीसरा मिक्सिंग कर देगा। तो आपका हाथ क्लियर चाहिए ना मैथ में। मैथ क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ है, जितना भी प्रैक्टिस कर सको। तो भाई RS अग्रवाल में होता है ना कि अगर एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला पर दिया है ना, तो पूरा एक्सरसाइज ही उस फॉर्मूला पर रहेगा, तो तुम्हें बहुत हाथ क्लियर हो जाता है। तो देखने पर कुछ कहते सर इतना मोटा बुक है क्या, तुम्हारा वॉल्यूम दुख रहेगा। RS में तो एक ही वॉल्यूम है। तो भाई मोटा से मतलब इसलिए है ना कि भाई एक ही प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है, एक ही फॉर्मूला पर बेस हो गया, तो तुम एक 5-6 बना बाद बाकी रिवीजन करते रहो। ये हो गया। अच्छा, एक और बात, दूसरा जो बुक रेफर करते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तुम्हारी कोई भी कंपटीशन को आती है उससे, वो करेंगे RD शर्मा। RD शर्मा बुक, ठीक है। बुक्स के बारे में आपको आइडियाज है ना। RD शर्मा भी आप पढ़ सकते हो, ये RD शर्मा, ये मैथ्स के बारे में हो गया। उसी तरह से केमिस्ट्री के बारे में बात करें, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की सबसे अच्छा बुक अगर बताया ना, तो सबसे अच्छा बुक है भाई NCERT। सबसे अच्छा बुक NCERT है। NCERT के अलावा एकदम पढ़ोगे तो बहुत आता है, प्रदीप का आता है, दिनेश का आता है, प्रदीप आता है, दिनेश का आता है, ये सब पढ़ना। तो ये सब क्या है कि बहुत आसान करके दे दिया होता है। हर चीज़ का डिफाइन करना है ना, मान लो काइनेटिक एनर्जी, ये सारा चीज़, तो तुम्हें वो क्या करेगा कि बहुत अच्छे से रंग बिरंगी करके बॉक्स बना के दे देता है, सब में तुम्हें आसान कर देता है। तुम्हें नोट्स, क्योंकि देखो 11th-12th नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो तुम्हारा बुक्स ही नोट्स है। और उतना टाइम कहाँ भाई कि नोट्स बनाओ, कुछ कुछ अर्जेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना उसको तुम कॉपी में लिखो। लेकिन बात बाकी बुक में क्या करता है, बहुत अच्छे से कलरफुल करके जो नोट बना देता है, भाई तुम इतना नहीं करो सबसे। तो तुम NCERT बुक सबसे ज़्यादा रेफर करेंगे। केमिस्ट्री सबसे NCERT सुपर एंड डुपर है। इसके साइड में प्रदीप और दिनेश को पढ़ सकते हो। अच्छा, थोड़ी सी बात करेंगे फिजिक्स पर। तो फिजिक्स के तो NCERT के साथ साथ SC वर्मा का बुक पढ़ लेना। SC वर्मा, SC वर्मा का बुक। और ऐसे साइड में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन SC वर्मा जो होते हैं उसमें ये है ना, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सोल्व किया होता है, और क्लास 11 में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम SC वर्मा कर लेंगे। मैथ समझ में आ गया। और रही बात अब इधर किसका, इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भाई NCERT बुक ही लेना है। NCERT के लिए अलावा कुछ नहीं होता भाई, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, क्या समझा तो क्या है वो, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, तो NCERT ही पढ़ना पड़ेगा आपको। NCERT पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब रहा बात आपका इकोनॉमिक्स और ये जियोलॉजी का, तो आप लोग बहुत सारा प्रकार के जियोलॉजी का कहीं बुक्स मिलते नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं पासपोर्ट साइज का, चाहे जियोलॉजी का बुक तो आप मंगवा कर जियोलॉजी अगर ले रहे हो जियोलॉजी को पढ़ लो, कोई एक बुक कोई अच्छा सा, उसमें इंतजार करने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि आप बस जानते हो जियोलॉजी क्या है। अगर ले रहे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्लास 6 से जो तुम पढ़े हो ना, रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में अगर ध्यान से पढ़े होगे क्लास 6 से 5, 6, 7, 8, तो वही सब को डिफाइन किया है आगे 12वीं में पूरे डीपली से। रॉक्स के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, चट्टान के बारे में, फ्लड्स के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, महासागरों के बारे में, हाँ ये सारा चीज़। तो क्लास 6 में तो तुम अगर पढ़े हो प्राइवेट सेक्टर स्कूल में, तो देखो ना कितने सारे इंग्लिश रॉक्स के बारे में कितने पढ़े हो, प्लेन्स, चट्टान, माउंटेन्स, ये सब, तो वही सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। तो आप पूरे कैलकुलेशन करके एक बुक कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स हम बता दिए, मैथ्स का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, और बाद बाकी आपको क्लियर है। हाँ बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का मुझे कोई आइडिया नहीं, बस क्लियर। बायोलॉजी का आप किसी का बुक ले कर सकते हो, बायोलॉजी की जहाँ भी लेना है। वाले क्वेश्चन अगर पूछना है साइंस वाले को, तो हम पूरी तरह से सब्जेक्ट भी डिफाइन किए, बुक्स भी डिफाइन किए, मार्क्स भी डिफाइन किए कि कैसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। किसी प्रकार से कोई परेशानी है या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जो बीच में बच्चे लोग आए हैं, जो 2 लोग, प्लीज व्हाट इज योर नेम बाबू आपका?
प्रमोद, बलवंत, बाहुबली, बलवंत कुमार। तो आप कौन क्लास में भी हैं? 10th पास आउट। अच्छा, इन लोग के साथ में ठीक है। आप लेट हो गए हैं, थोड़ा सा बैठो। तो थोड़ी सी जानकारी मुझे दे दीजिए, आपको आगे क्या लेना है? जैसे साइंस लेना, क्या सीरीज जो चल रहा है वही चीज़ पर बातें विचार होगी? आर्ट्स लेना है, आर्ट्स वाले की बात भी नहीं है। हाँ भाई बताइए, साइंस वाले। हाँ जी, अच्छा हाँ, तो बुलाइए ना। चलो, कल्पना, कोई क्वेश्चन है आपके मन में किसी भी रिलेटेड, बुक से, मार्क्स से, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रकार का, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ भैया, वहाँ बैठिए उधर। और कोई नहीं है? आप थोड़ा सा एकदम आराम से बैठिए, न्यूट्रलाइजेशन का पूछ वो करके। गर्मी है, धीरे धीरे हवा वहाँ तक पहुँचेगी तो हो जाए। हमारे पास नहीं है। नहीं आ रहा, हमारे पास भी नहीं आ रहा भाई, हमारे चेहरा में देखो ना, नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसीलिए आ रहे हैं। हाँ तो भाई प्लीज सीट। अरे भैया काहे आप हम सीट छोड़ रहे हो भाई? ये कहाँ कर रहे हो भाई? वो जहाँ पर मन नहीं लग रहा होगा, जान रहे पुष्पा कुमार बेटी। कभी भी सीट आपको नहीं छोड़ना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। हाँ, क्योंकि सीट के लिए यहाँ लोग देखते हो ना पॉलिटिक्स में, तो अन्य का गड़बड़ हुआ तो सीट के लिए ही लड़ाई होता है। खैर, कम टू द पॉइंट। कोई क्वेश्चन है आपके मन में, दिल में, दिमाग में? क्या बोल दीजिए। हाँ नहीं बोलिए, मन में भी हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा इंसान है, आउट ऑफ सिलेबस, कौन सा ऐसा इंसान है जो मन में है, दिल में है, लेकिन धड़कन में नहीं? कोई बता सकता है क्या? एक जस्ट जॉकिंग क्वेश्चन, जिससे मन में है, दिल में है, दिमाग में है, जैसे बोले क्वेश्चन, तो मुझे याद आ गया क्वेश्चन। कौन ऐसा इंसान है जो मन में है, दिल में भी है? हम क्वेश्चन को डीपली समझो। कौन ऐसा इंसान है जो मन में है, दिल में भी है, धड़कन में नहीं है? इंसान देखिए भाई इंसान, हम बोले ना इंसान है। कोई है इंसान जो मन में है, दिल में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। इंसान का प्रकार बताइए सर। इंसान का तो प्रकार, अरे भैया खड़ा इंसान के प्रकार को ही बता भाई। सर आपसे पूछ रहे हैं सर, बताइए। इंसान का प्रकार कहने का मतलब ना डीपली मत जाओ उतना। जैसे हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ, जैसे अब कोई सीरीज नहीं चल रहा है इम्प्लिसिट, कि बस ऐसे है ना कि आपके मन में, दिल में, दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है, ऐसे बोले तो लगा कि क्वेश्चन मेरे बचपन के थे, जब क्लास 4 में थे। तो हमारी एक दोस्त थी, दोस्त का नाम है फरहा परवीन, शादी हो गया है इस बार। मुस्लिम लड़की थी और बहुत अच्छी थी, और अच्छी इसलिए थी भाई क्योंकि हमारे साथ बहुत फैटिंग हुआ करता था उसका, कभी पटा ही नहीं भाई, लेकिन आज तक भी बात होती है। तो अब तो भाई बचपना का दुनिया, आज हम लोग बहुत मिस करते थे उसको, बहुत मिस करते हैं। तो भाई वर्षा रानी, वर्षा सोनी, पायल सोनी, बहुत सारे फरहा परवीन थी। तो वही मुझसे क्वेश्चन पूछी थी कि आशीष बताओ, कौन सा ऐसा इंसान है जो दिल में है, धड़कन में है, नहीं सॉरी, दिल में है, मन में है, दिल में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। अगर नहीं पता होगा तो रात भर में सोच के कमेंट कर देना मेरे यूट्यूब चैनल पर, आशीष आस्था पर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा प्रमोशन आ जाता है बीच में, तब क्वेश्चन बताना। थोड़ी सी प्रमोशन ये है मेरी कि एक बहुत अच्छा हम वर्क कर रहे हैं, हम अपने आप को बोलते हैं भाई बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तुम भी बोलो, अगर अच्छा करते हो तो बोलो, खुल के बोलो। ये दुनिया जब तक तुम दिखाओगे नहीं ना अपनी काबिलियत को, तब तक तुम्हारी काबिलियत को देखेंगे नहीं, कुचल कुचल के आगे बढ़ेंगे रियली। तो हम अपनी काबिलियत को भाई दिखाते हैं और कहते हैं भाई हम ग्रेट वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी वर्क कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है आशीष आस्था के नाम से, आप रिसर्च करो, मुझे पूरी तरह से रिसर्च करो। उस पर बहुत सारे मेरे छोटे छोटे लिटिल बेबी, मेरे नहीं, मेरे अपने बेबी नहीं, मतलब मेरे छोटे छोटे स्कूल के बेबी का वीडियोज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं, बहुत जो हम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, जब तुम बढ़ोगे ना बहुत सारे थ्रेस्ट मिलेंगे, थ्रेस्ट कॉल वाले वीडियोज हैं, तुम्हें नॉलेज वाले वीडियोज हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं, फनी वीडियोज हैं, छोटे छोटे क्यूट वाले वीडियोज, बच्चे वाले वीडियोज हैं। तो आप जरूर मुझे सर्च करो आशीष आस्था के नाम से, और फेसबुक पेज आस्था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है, उस पर भी रिसर्च करो, बहुत कुछ मिलेंगे। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो उस आइडियाज को अपने साथ, मेरे साथ शेयर करो, ताकि उस पर हम कुछ काम कर सकें। थोड़ी सी हम स्कूल की प्रमोशन कर दें इस रुक के, तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए पहली स्कूल है ये मिराल प्रखंड गरवा डिस्ट्रिक्ट का। गरवा डिस्ट्रिक्ट ने पूरे मतलब कहा ले तो गरवा डिस्ट्रिक्ट यही कहते हैं, छोटी सी लेवल में, कि संडे को क्लास लगाती है कोई स्कूल।
मेरे यहाँ संडे को भी क्लास लगती है, और संडे क्लास एक्टिविटी में बहुत सारे संडे स्पेशल क्लास प्रैक्टिकल एक्टिविटी में बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे कराते हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं विद्यार्थियों को। लाइक खाना बनाना, हम स्कूल में सिखाते हैं कैसे खाना बनाया जाता है। स्कूल में सिखाते हैं पेपर क्राफ्ट से कैसे तुम करके वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके कैसे बढ़िया बढ़िया चीज़ बना सकते हो, लाइक गुलदस्ता। डांसिंग एक्टिविटी, सिंगिंग एक्टिविटी, केबीसी शो। केबीसी शो यहाँ बोलेंगे, केबीसी मतलब होता है कौन बनेगा चैंपियन। यहाँ पे करोड़पति नहीं बनवाएंगे बच्चों को। कुकिंग एक्टिविटी है, प्लांटिंग एक्टिविटी है, फ्लाइंग एक्टिविटी, पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी, ड्राइंग एक्टिविटी, पेंटिंग एक्टिविटी एंड स्पीकिंग एक्टिविटी। बहुत बड़ी एक्टिविटी हम यहाँ पे बैनर लगा रखे हैं। तो ऐसे क्या है, इसलिए ना कि भाई हम वही बात बोले ना जो बोल चुके हैं कि अभी छत्र छाया हम किसके तक पढ़ रहे थे, माँ बाप को। खाना पीना बनाना नहीं तुम्हें पड़ता होगा, अब तुम पढ़ने निकल रहे हो ना तो खाना पीना बनाना खुद से पड़ेगा। तो तुम्हें तो 7-6 में खाना नहीं बनवाने नहीं आता होगा। सर अभी हमें नहीं आता है। हाँ कोई बात नहीं, तो सीखा हम यहाँ पे वही चीज़ सिखाते हैं। इसलिए संडे को जो हम थोड़ी सी प्रमोशन में आएंगे डीपली कि भाई हम संडे को इसलिए क्लास लगाते हैं कि नो बैड डे क्लास एक्टिविटी में केवल और केवल प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराते हैं जो उसके जीवन में दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है आशीष आस्था और फेसबुक पेज का नाम है आस्था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। आशीष आस्था मतलब ASHISH और AASTHA, लेकिन आस्था अपने आप में ब्रांड है AA ठीक है, लेकिन वहाँ यूट्यूब चैनल पर AASTHA मिलेगा, अपने आप में एक ब्रांड है आस्था। तो हम क्यों कह रहे हैं भाई अपनी मुँह मिट्टी बनाना, क्योंकि हम अपनी काबिलियत को, अपने काम को, अपनी सोच को दिखा रहे हैं भाई, हम करेंगे कर रहे हैं, इसलिए हम अपने काम को ग्रेट वर्क बोलते हैं। है कम टू द पॉइंट, भाई छोटी सी प्रमोशन थी। अब आप बताइए कि आपके मन दिल दिमाग में क्या क्वेश्चन है IIT वाले के बच्चों के लिए, तो वही सीरीज चल रहे हैं, ठीक है बताइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी, हम लोग पास टाइम भी बहुत कम है, टाइम इज वेरी प्रीशियस, तो उसको ध्यान में रखते हुए बताइए कि क्या आपके पास क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो पास करिए। अब हमें पूछना पड़ेगा सब्जेक्ट से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी रही नहीं, सब्जेक्ट से बुक से संबंधित कि मैथ का कौन बुक पढ़े, ये पढ़े ऐसे वैसे नहीं, सब एग्जाम से रिलेटेड कि कितने मार्क्स से आते हैं, ये सब से रिलेटेड नहीं रहा होगा ना, कुछ भी प्रकार का नहीं रहा, क्योंकि सब तक क्लियर बताया गया है। पेन कॉपी नहीं, माइंड में सब चीज़ करो ना, पेन कॉपी क्यों करेंगे, कंप्यूटराइज दुनिया भाई, अपनी कंप्यूटराइज बना दो आपको, सारे कुछ क्लियर है। अच्छा कॉलेज की रहा तो एंट्रेंस आप लोग दे सकते थे, 10th के भी लेवल में बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं बहुत सारे कॉलेजों का, तो शायद एंट्रेंस आप लिखे होंगे तो सिलेक्शन हो जाए, मेरी कंग्रेचुलेसन है आपके साथ, बधाई हो, पहले ही सिलेक्शन हो जाती है तो और अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होती है तो कोई भी कॉलेज को चुनो और चुपचाप एकदम साइलेंटली सांप जैसा इसलिए कि सांप जब कहीं जाते हैं ना तो भाई हवा नहीं करती कि हमारा है, बाहुबली से एंट्री नहीं मारती है कह के कि हम एंट्री मार रहे हैं, नहीं हम ऐसे बैठे पीछू से निकले, इनों से निकले कन्हों से निकल जाएगी, बोलते ना, तो भाई सांप जैसा रहो कि चलो तो ऐसे चलो ना कि एकदम पता ही नहीं चले, और जब तुम निकलो ना तो सब कोई और ही बाप रे, देखते हो सांप आता है धीरे धीरे दिल से, तो भाई किसी को नहीं पता होता है, तो जब आता है ना तो सब लोग को पता होता है कि सांप आ गया, तो वैसे रहो, ठीक है। तो बताइए किसी को कोई दिक्कत है नहीं है? जो पीछे 2 बच्चे आए हैं, हम हमेशा कहे हैं 2 बात तो पहले रिपीट कर देते हैं कि कोई भी फैकल्टी ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, रांची तो पटना मुंबई कहीं भी जा रहे हो, तो 2 बात का याद रखना, पहला कि अपनी काबिलियत, अपनी चॉइस, अपनी रुचि, ताकि तुम ले रहे हो दोस्त यार के कहने पर नहीं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपनी बैकग्राउंड देख लेना, अपनी घर की स्थिति देख लेना, नहीं तो दोस्त यार के चक्कर में मत चल जाना, बीच में ड्रॉप आउट करके 1 साल में पैसा लगभग 20-25 हज़ार बर्बाद करके आ जाओगे, तो कहो भैया हमारा पापा पैसे नहीं दे रहे, पूरी तरह से डिपेंडेंट पापा पर ही मत रहना, अगर तुम आई से ले रहे हो, अगर घर का स्थिति सही नहीं है तब की बात, अगर सही है तो भैया जाओ अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो खुद अपना भैया इतना पैर हाथ हथियार बनना सब चीज़ है, काबिलियत है, पर ये सब 2 पैसा कमा के पापा को भी देना राहत कि भाई हम देखिए कमाते हैं, मतलब ट्यूशन को पढ़ाते हैं 3000 रुपये मिलता है, थोड़ी सी अपनी ट्यूशन शुल्क मेरा दे दीजिए, बाद बाकी अपनी मेंटेनेंस कर लेंगे, ये इतना छूट देना पापा मम्मी को। कोई कहते हैं अभी पढ़ने का उम्र है कमाओ, हम कहते हैं भैया कमाते कमाते पढ़ो, मजा आता है, सीख जाते हैं बहुत कुछ। कहते हैं कि बड़ी अरे पुरानी जितनी बातें हैं ना तो उस पर एनालिसिस करने में बड़ी मजा आता है। 2 बातें,
जो हम एनालिसिस कर चुके पहले भी, उसके विवाद में रहे कि भाई देखते पैर पसारी जितनी लंबी सैर नहीं, एक है ना कविता मुहावरा, ये मुहावरा गलत है पूरी तरह से। ऐसा भी तो हो सकता था कि उस चादर की लंबाई हम बढ़ा दें। काहे अपने पसारे में जितना चादर है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम इतना मैसेज क्यों देंगे भाई तुम्हारे पास चादर इतना ही पसारो, काहे ला? हम अपना सबकॉन्शियस माइंड को ही नहीं सकते थे, कह सकते हैं कि भाई उसी को फैला दो ना ताकि हमारा पैरों लंबा होकर तो जात रहे। नहीं, है ना कंट्रोल कर रहे ये चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई कमाना तो जिंदगी भर है, पढ़ना तो जिंदगी भर नहीं है, एकदम ही घटिया चीज़ होती है। तुमको भैया जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर सीखना है। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज द लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग ना। कभी भी सीखना बंद करो, क्योंकि तुम्हें लाइफ जो होती है ना सिखाने के लिए हमेशा प्रयास करते। तुम देखो ना कहीं जाओगे नहीं, मतलब समझ लो मेरी भावनाओं को ना, तब पढ़ना जिंदगी भर है, कमाना भी जिंदगी भर है। तो उस विचार पर धारा पर मत चलना कि जिंदगी भर कमाना भाई अभी पढ़ना पढ़ लो। वहाँ कहीं फिट होती है उन लड़कों पर जो ऐसे वैसे करके टाइम पास करते हैं। उनके लिए होता है घूमना थोड़ा जिंदगी भर है, तनी सा पढ़ लो, तब वहाँ बात भीड़ बैठती है, समझे ना। तो अच्छी बात है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि सब क्लियर हो जाता है तो फिर कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये दो बातें जो हम रिपीट कर दिए हैं उस पर ध्यान दोगे आप लोग। अपना बैकग्राउंड देख लेना, इकोनॉमिकल कंडीशन देख लेना कि भाई सब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी अपनी काबिलियत, अपनी चॉइस देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे साइंस वाला सुने हैं वैसे थोड़ा सा आर्ट्स वाले भी बोल रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स वाला बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सुनेंगे ध्यान से ना। आर्ट्स वाला पर थोड़ा लौटते हैं, ज़्यादा नहीं, हम 10 मिनट में निपटा सकते हैं आर्ट्स वाला। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होती हैं ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं कि कितने नंबर वाला आइडिया नहीं, बस सब्जेक्ट का आइडिया है। तो सब्जेक्ट में जैसे कि अभी बता रहे हैं कि हिस्ट्री सबसे बड़ी बात हो जाती है, हिस्ट्री इतिहास। तो इतिहास अपने आप में जानते हैं इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है, तुम पढ़ोगे ना। हम एक बात यहाँ रुकेंगे, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक से निकलेंगे, थोड़ा सा एक मोटिवेशन। हम तो ये कहते हैं भाई इतिहास तुम दूसरा क्यों पढ़ते हो भाई? तुम इतिहास दुनिया में जो बना है किसका इतिहास बना है? लोगों का इतिहास बना है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो तुम अपना इतिहास बनाओ, अपना इतिहास बनाओ और आने वाले पीढ़ी को तुम्हारा बुक ले दे दे कि कहना आसान है, करना आसान नहीं है भाई। ध्यान देना बात को, सुनने में अच्छा लगता है और जब करने निकलोगे तो इतिहास बनकर रह जाओगे। समझ में आ रहा ना? तो भाई इतिहास बन के नहीं रह जाना है, इतिहास को तुमको क्रिएट कर देना भाई। ऐसा कुछ करो ना कि इतिहास में तुम्हें लोग पढ़ें। जैसे कि बहुत लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर जी को पढ़ रहे हैं भाई, गांधी जी को पढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को, भगत सिंह, खुदीराम बोस देखो तो 12 साल की उम्र में इतिहास लिख के चले गए भाई। इतिहास बन गए खुद में अपने आप में इतिहास। खुदीराम बोस 12 साल की उम्र, फांसी की सजाए मौत ब्रिटिश राज में। तो हम तो कहते हैं भाई, थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेन में जा रहे थे कि भाई इतिहास अपने आप को इतना गढ़ दो ना कि लोग पढ़े तुम्हें, लोग तुम्हें रिसर्च करें। जैसे अभी थोड़ा सा हम वीडियो देखते हैं, ज़्यादातर हम संदीप महेश्वरी की पहले से ही फैन है 2012 से, लेकिन आजकल फिलहाल बहुत दिनों से देख रहे हैं उनका वीडियो। तो वो क्या बोल रहे थे ना कि एक कैसे जस्ट जॉकिंग है कि भाई व्हाट इज योर नेम, तो बोलते हुए कि बोला कि मेरा नाम वो है, तो ये बोलेगा कि मेरा भी नाम पूछ लो। नहीं, ऐसे मेरा भी नाम पूछना चाहिए तुम्हें। हम किसी से नाम पूछते कि आपका नाम क्या है, तो आपका भी हक बनता है कि मेरा भी नाम पूछिए। तो वो बोला कि हाँ सर आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम सर। सर बोलते हैं संदीप सर कि गूगल कर लो। मतलब गूगल कर लो, मेरे इतिहास आ जाएगा। तो कितनी बड़ी अपने आप में देख लो क्या बोले, कितनी आसान से बोल दिए। इसलिए बोलते हैं आसान है, मतलब वो बोल दिए कि गूगल कर लो भाई, मेरे बारे में गूगल के पास ज़्यादा आइडिया है। तो तुम भी ऐसे करो ना कि इस लायक बोलो ना कि भाई गूगल कर लो। जिससे हम बोलते हैं ना कि हमारे बारे में रिसर्च मत करो, यूट्यूब आओ, आशीष आस्था देख लो हम क्या है, पूरी इतिहास है शुरू से लेकर कभी तक का जर्नी है, और धीरे धीरे जर्नी भी कंटिन्यू है। लेकिन हम भी कहेंगे गूगल कर लो, नहीं आ सकते हैं। तुम भी कहना गूगल कर लो। कहना आसान, करना आसान, थोड़ी सी मुश्किल आती है, करना भी आसान है भाई, थोड़ी मुश्किल आएगी। बस मतलब डिबेट मत करो, डिबेट बनाओ तो दिखाना मत ट्राई करो है। तो इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस ना, ज्योग्राफी है,
ज्योग्राफी उसी में आ जाती है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो होती है बहुत, जैसे वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुई ना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी 3 इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोलॉजी। समझ में आ गया? अच्छा आप आर्ट्स वाले हो ना, थोड़े से कौन कौन सब्जेक्ट आपका, जैसे 12वीं क्लास क्रॉस कर गए ना? हाँ तो ये बताओ सब्जेक्ट कौन कौन है? नॉलेज, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एक है इंडिया और एक है हिंदी और फिर एक संस्कृत इलेक्ट्रिक। तो हम कहेंगे रेफर आपको करेंगे कि अच्छा अच्छा सब्जेक्ट, अगर तुमको आर्ट्स ही पढ़ना है ना बढ़िया ऐसा पढ़ो ना भाई, जो फील्ड में रहो ना उसका मास्टर बन जाओ। संदीप सर का कोटेशन है, हमारी कोटेशन नहीं है लेकिन उसको बोलने का अंदाज हमारी अंदाज है कि जो चीज़ में रहो ना, जो फील्ड में रहो ना भाई उसका मास्टर बन जाओ। जैसे सर अगर मान लो अगर हम वीडियो बनाने में उसका भी मास्टर बने, हमारे से कोई होना ही नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म से अगर है भी ना तो उससे और हमें जमीन और आसमान का अंतर होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर तो बहुत घटना घट गया है नहीं, मैं वही चीज़ को तुम बोल रहे हो तो किसी को मजा नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा बोलने का ट्यून, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, कहने का अंदाज अगर अच्छा हो ना डियर तो उसमें भी रास आ जाता है डियर। होते हैं कि नहीं होते? जैसे एक छोटी सी कहानी हम सुनाएंगे, छोटी सी कहानी है जो तुम्हें मोटिवेशन देती है। उस कहानी को बहुत पहले 2012 में सुनाया गया था मेरे अशोक पांडे सर के साथ तरफ से। एक कहानी क्या तुम पढ़े होगे चाहे सुने होगे कि शिकागो धर्म सम्मेलन में हमारे विवेकानंद जी पहुंचते हैं भारत का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, वहाँ धर्म सम्मेलन थी। धर्म सम्मेलन में ये हुआ कि सारे लोग अपना अपना गीता बाइबल ये सारे लोग लेकर के पहुँचते हैं। ठीक है, तो इंडिया को भाई हे दृष्टिकोण से देखा जाता, विदेश वाला देखता है, लेकिन इंडिया विश्वगुरु रहा है भैया, अब अभी भी विश्वगुरु है, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे नहीं लौटेंगे थोड़ा सा। तो भाई वहाँ पे शिकागो में पहुँचते हैं, हमारा भारत का नेतृत्व कौन कर रहे थे? विवेकानंद। सारे लोग अपना बाइबल गीता सारे लोग कुरान लेकर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है ना कि श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे रख दिया जाता है और सारे जो धर्म का बुक थे सबको ऊपर रख दिया जाता है। तो हम लोग में ऐसा भी होता है, मतलब एक क्या है सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज आता है कि जो नीचे है ना मतलब बहुत नीचे है तो मतलब खराब है, नहीं जो पीछे बच्चा बैठ रहा है बैकबेंचर है मतलब खराब है, नहीं जो मतलब हमेशा क्या है मेरे दिमाग में कि जो आगे रहता है वो अच्छा होता है। तो उसी तरह से एक तरह से मतलब एक बेइज्जती फील कराने के लिए विवेकानंद जी को हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता थी उसको नीचे रख दी। तो श्रीमद् भगवद गीता पर बोलते हैं हमारे विवेकानंद जी कि भाई किसी भी घर का निर्माण होने के लिए चाहे किसी भी चीज़ का निर्माण होने के लिए उसका नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये जितनी भी यहाँ धार्मिक बुकें हैं वो सबका नींव है श्रीमद् भगवद गीता। आज अरे भाई ये सब सुना ना अगला के फोन बोला अरे ऐसा करेगा, निकाल के बीच में डाल दिया, निकाल के बीच में डाल दिया। अब हुआ भाई कि अब क्या कहें, तब भाई श्रीमद् विवेकानंद जी बोलते हैं कि भाई अब नींव मजबूत कर चुका है मेरा बुक, मेरा जो धर्म है, अब उसको हमारी एकदम जो लहरें होती है ना जहाँ पे नौका पार होती है तो भाई किनारे रहता है तो ठीक है, अब नौका हमारा बीचों बीच पहुँच गया उस लहरों में जहाँ निकल के पताखा लहराएगी। मतलब इस तरह से बोले उसको डिफाइन किए कि अब झेलते झेलते हम आगे निकल रहे हैं। तब ये सूरज भैया उठा के वहाँ के आदमी का किया कि सबसे ऊपर रख दिया, आप बोलो तो आप बोलो तो बोलते कि यस अब हुई मेरी जीत आपके अकॉर्डिंग, कि ये नीचे से नींव मजबूत करते करते लड़ते लड़ते आज हमारा पताखा खड़ा दिया श्रीमद् भगवद गीता। तो भाई तालियों की करगराहट से वहाँ तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत बड़ी जान होती है। इसलिए थोड़ा सा प्रमोशन भी यहाँ फिर बनाएंगे और कहेंगे कि आप अपने कौन कहे हैं श्री मन्नारायण जो भी कहे नाम उच्चारण कर लेते, श्री मन्नारायण जी कहे हैं कि विद्यार्थियों को अपने नियत समय से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको अगर पढ़ने के बाद आपके पास जो समय बच जाता है उस समय में आप धार्मिक पुस्तक बड़े बड़े लोगों को बायोपिक ना अपने समाज का इतिहास अपने बारे का इतिहास पढ़ने में सुनने में व्याख्यान करने में लगाएं। समझ में आया? अगर इसको एक लाइन में पूरे बोले तो विद्यार्थियों के अपने नियत समय से जो सब्जेक्ट आपकी है उसमें अगर पढ़ाई करने के बाद रुचि थोड़ा सा समय बच गया है तो उस समय का यूटिलाइज वहाँ करो किसी का व्याख्यान सुनने में, किसी की बायोपिक पुस्तक पढ़ने में, अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ने में, अपने समाज का इतिहास निकालने में, अपने घर का इतिहास निकालने में कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ। समझे? इसमें लगाना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ लगाएंगे? जो समय बच जाएगा व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर हैंडल जो भी हो पबजी सब्जी को भी नाम भर सुने हैं हम नहीं जानते, पबजी पर लगाइए हाँ फालतू चीज़ मतलब टाइम इज वेरी प्रीशियस। समझो आज हम तुम्हारी एज के यार कितनी एज हो रही है 1999, आज हमारे 22 साल 24 साल उम्र हो रही है 22 साल हैं
और कसम बता रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ी भी अगर सभा हो ना, अगर वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे तो हमारे 1 मिनट के लिए भी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बढ़ेगी। और अगर आपको हम केवल हाई स्कूल की क्लास में, जो बहुत बड़ी क्लास है, जो आप यहाँ से पढ़ के निकले हो और अभी विद्यार्थी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कह दिया है ना, तो हार्ट बीट पक्का बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ जाएगी। और वो तो छोड़ो, अभी यहीं भी बुला देंगे, बोलेंगे 10 बात आप कुछ भी बोलो जो मोटिवेशन अच्छा लगे सब लोगों को, यहीं बुला देंगे तो 2 मिनट के लिए हार्ट बीट जरूर बढ़ जाएगी, होगी ना? मेरी भी बढ़ती थी, हमारी भी हुआ करती थी। ऐसा हुआ करती थी, एक बार अनहरिया मार दिया था, कसम बता रही, एक बार ऐसी हो गई, कुछ हो ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा था क्योंकि सामने भानु प्रताप शाही थे तो उस दिन मुझे इतना आत्मग्लानि फील हुआ था कि भाई, और शीशा के सामने इतना हम बोले थे अपने आप को, इतना बोले थे, और सब कुछ। अरे भाई, हम स्कूल खोले हैं, मेरे स्कूल की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, प्राथमिकता फैसिलिटीज बहुत बड़ी अंतर होती है। फिर थोड़ी एक बात और कहेंगे 2 मिनट का समय लेकर के प्रमोशन में, कि थोड़ी सी आपको मोटिवेट मिल सकती है कि कोई भी चीज़ के कभी भी मत कहना ना कि हमारी फैसिलिटीज है, मतलब कि हमारी विशेषताएं हैं कि हम इतना तेज है, हमें इतना हैंड राइटिंग बढ़िया, विशेषताएं नहीं होती है किसी चीज़ का, प्राथमिकता हुआ करती है। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल देकर के यहाँ समझाएंगे, हम स्कूल में क्यों बैनर में लिख पाते बहुत सारे लोग ना कि हमारे विद्यालय की विशेषताएं निम्न हैं। पहले हमारे यहाँ जितनी भी अनुभवी टीचर के द्वारा पठन पाठन की सामग्री मतलब कराई जाती है, हमारे यहाँ खेलकूद करने की सुविधा है, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब की सुविधा है, ये सब विशेषता आपकी विशेषताएं हैं क्या? ये सब विशेषताएं हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। ये तुम कहो ना भाई कि मेरी प्राथमिकता है कि मेरे यहाँ बच्चे आ रहे हैं तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज देना मेरी विशेषताएं नहीं है, मेरी प्राथमिकता है कि उसको हम कंप्यूटर की नॉलेज दें, उनको अच्छे अनुभवी टीचर से पढ़वाएं, मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें प्राथमिकता होना चाहिए कि बच्चों को गुड क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें प्राथमिकता होना चाहिए, विशेषता नहीं है ये। आज 21वीं सदी में किसी को कंप्यूटर देकर के हम नॉलेज देकर के करें कि हमारी विशेषता, कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब की बहुत बड़ी विशेषता है क्या? नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर प्राथमिकता। आपकी प्राथमिकता है कि आप बच्चों को इस तरह की नॉलेज दो, प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराओ, ये प्राथमिकता। प्राथमिकता समझ रहे हो आप? अब समझ रहे हो ना? तो ये प्राथमिकता होना चाहिए आप में ना, कि आप में काबिलियत है ना, तो आपकी प्राथमिकता है वो, अपने आप को प्राथमिकता दो। पहले सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करो कि भाई हम हैं तो हम ही हैं, बस काबिल हैं और बन के दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी भाई 2 बातें हम पहली क्लास में बोला करते थे कि हर कोई से इन्फ्लुएंस होना मत छोड़ दो, हर कोई से मोटिवेट होना छोड़ दो, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुआ होगी, मतलब हुई होगी, तो उसके अनुरूप वो अपने आप को निखारा। शायद तुम्हारी कंडीशनिंग वैसी नहीं है, हर कोई का काबिल अलग ना है, हर कोई काबिलियत अलग ना है, हर कोई का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, काबिलियत अलग है, तो तुम उससे कैसे इंस्पायर हो जाते हो अपने आप को? अब हम संदीप महेश्वरी जी से क्यों इंस्पायर होंगे? क्यों होंगे भाई? उनकी जो बैकग्राउंड हम सर्च करते हैं तो पता चलता है उनके बाप जो थे अपने आप में भाई काबिल थे, काबिल इंसान थे, उनकी फाइनेंशियल लेवल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि भाई एक चीज़ अगर ऑफर करते ना तो तुरंत मिल जाया करती, बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और हम क्या उनसे कैसे बराबरी कर सकते हैं? उनसे हम कैसे कर सकते हैं? उनसे भी आगे निकलेंगे भाई, कुछ अलग बात है, लेकिन मेरी जो कंडीशनिंग है, जो मेरी जो भी इन्वायरमेंट हुआ है तो मेरा अलग है ना, है कि नहीं है? तो उनके साथ हम क्यों तुलना करेंगे? समझ में आ रहा है आपको? मेरी भावनाओं को समझ लो ना यहाँ पे। हाँ, समझना है। तो खैर, कम टू द पॉइंट आकर के फिर से प्रमोशन पे रोकते हैं यहाँ पे। और हम लोग यही कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दिक्कत होती है तो हमेशा हम कह चुके पहले भी और अभी भी कह रहे हैं, लास्ट बार भी कह के जाएंगे कि आपको अभी पढ़ाई एजुकेशन लाइफ में जब भी दिक्कत हो, चाहे इकोनॉमिकली पैसा कौड़ी की जरूरत हो, या फिर आपको बुक की जरूरत हो, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नॉलेज की जरूरत हो, हमेशा मेरा आस्था आपके साथ खड़ा। ठीक है? ये हम आपको वीडियो जब बोल दे रहे हैं, अगर यूट्यूब पर जा रही है तो आप कभी निकाल के रिसर्च कर सकते हो। भैया सर बोले मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है सर, पैसा भेजिए, तो भाई रिसर्च करने के बाद ही पैसा भेजेगा। तो कितना पता चलेगा कि भाई गर्लफ्रेंड को भगवाना है सर, और सर बोल रहे सर हमारा पास भूख नहीं है सर। ऐसा नहीं होगा भाई। तुम सोचना कि अगर तुम विश्वासघात कर दिए मेरे साथ तो मुझे पता चल गया कि लड़का ऐसा किया था, तो जानते हो तुम कितने लोगों का विश्वास तोड़ दोगे? एक के साथ कितने लोगों का विश्वास जुड़ता है पता है तुम्हें? पता है ना आपको कि अगर एक आदमी का, जिससे तुम्हारे साथ अगर एक आदमी खराब कर देता है तो हर लोगों पर तुमको विश्वास करने का फिर हिम्मत नहीं होगा, इसलिए कि तुमको माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पहुंच चुका है। नहीं, लोग खराब होते हैं और उसके चक्कर में होता क्या है ना कि जो बढ़ियों वाला लोग होते हैं ना, चाहे बढ़ियों का मौत वो खराब नहीं करते, इसलिए कि तुम धोखा खा चुके हो। फॉर एग्जाम्पल तुमको ऐसे समझना है, कोई लड़की से तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, चाहे कुछ अच्छा कर रहे हो, धोखा दे दे रही, चाहे ऐसे कुछ हो रहा है जो लाइक में होते हैं,
अब तुम एक लड़की तुमको धोखा दी, अब सब लड़की को तुम तो बुरा भला कह दोगे, और कह लड़कियों को भी बोल रहे हैं सब लड़कों को बुरा कह दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। एक से सबको जज मत कर दो ना। हर जगह वो फिट नहीं बैठ जाता है कि एक चावल का जो एक कण को छूने से चावल पता चल जाता है कि सब चावल हो गया है, वो हर जगह फिट नहीं बैठता है, वो चावल में ही फिट बैठ रहा है। लोग एग्जाम्पल देते हैं, लोग देखते हैं तो बोले कि भैया एक चावल को दाना को ऐसे ऐसे करने से पता चलता है कि चावल हो गया है, तो हर वो बात वहाँ हर जगह नहीं बैठ जाती है, समझा। तो एक लोग का विश्वास तोड़ने से बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है, और जो सही में जिसको एक्चुअल में जरूरत है फिर उसका मदद नहीं हो पाता है। इसलिए कभी भी कोई कदम उठाना चाहिए तो भाई सोच समझ के उठाओ। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको अभी इस टीनेजर में सोचना चाहिए, चाहे कि जितनी भी यहाँ पे स्टूडेंट हो सब 19 के नीचे हो, या कोई का 18 साल हो रहा हो, कोई 17 हो रहा हो, कोई 15, 14, 15, 16, 17, मतलब 15 से ओवर 19 से नहीं होगा। हाँ कोई होगा 20 हाँ तो 19 से हो। अरे चलो यहाँ ये मतलब ये प्रेडिक्शन नहीं करते, लेकिन कोई भी सब टीनेजर हो तो वही बहुत जज्बाती हो तुम, बहुत जज्बाती हो। जज्बाती होना तुम्हारा नियत भी है, तुम्हारे काबिल भी है जज्बाती होना, लेकिन उस जज्बात को सही डायरेक्शन में लगाओ। तुम्हारी हर मिनट, हर पल, हर समय तुम्हारी भावनाएं बदलेंगी, 100% बदलेंगी। हम लिख के दे सकते हैं। तुमको कोई डांट देगा ना तो लगेगा जिंदगी में इससे बात नहीं करते, लेकिन जब 10 की बात होगा ना तो पता चलेगा कि भाई नहीं वो होता रहता है, हो जाएगा। तुम्हारी 1 मिनट में बदल जाती है। तुमको मम्मी पापा अगर बुरा बोल देंगे ना तो लगेगा ना मम्मी पापा से बुरे भाग जाते हैं तुम्हारा, मतलब देखो भावना कैसे बदल रहा है। मम्मी अगर डांट देगी ना तो लगेगा ना कि मम्मी से अब दूर होकर अब जाते ना भाई कमा के बड़ा आदमी बन के आते एकदम मम्मी के सामने, होता है कि नहीं होता है। देखिए भावना कैसे बदल रही है। कोई टीचर अगर कोई बोल दिए कि भाई तुम पढ़ रहे हो ठीक नहीं, 10 दिन अगर रिपीट कर देना पीछा टीचर के प्रति तुम गलत सोचने लगो, भाई टीचर पैसा 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 कर, देखिए भावना कैसे बदल रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुम्हारे साथ बुरा अगर बात कर ली, लाइक गर्लफ्रेंड मतलब इसको डिफाइन कर चुके हैं पहले क्लास में कि गर्लफ्रेंड मतलब क्या। गर्लफ्रेंड मतलब ये नहीं गर्लफ्रेंड लड़की वाली, गर्लफ्रेंड का हिंदी क्या, लड़की वाली दोस्त, लड़की वाली दोस्त। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का वाला दोस्त, तो कौन बड़ी बात है गर्लफ्रेंड। अरे हाँ मानते हैं मेरे गर्लफ्रेंड का वो है, लेकिन लड़की वाली दोस्त है, तुम बॉयफ्रेंड तुम लड़का वाला दोस्त हो, पॉजिटिवली लो ना। तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड तुम्हारी अगर जो बॉयफ्रेंड है चाहे गर्लफ्रेंड है लाइक तो तुम्हें कुछ कह दिया, भाई तुम्हारी तुरंत भावना होगी अब कल से इससे ना बातें नहीं करेंगे, करवे नहीं करेंगे। अब तुम ऐसे अपने आप ठान लिए हो, अब बार बार तुम सच्चे में बता रहे हो वही सोचोगे भाई बात नहीं करना, बात नहीं करना। अब तुम सही में हकीकत बता रहे 24 घंटा तुम वही सोच रहे हो। और तुम अगर न्यूट्रल रहोगे ना तो तुमको वहाँ ये नहीं करेगा कि हमको उससे बात होगी, समझ रहा। तो कोई चीज़ को उतना भी सबकॉन्शियस माइंड मत डालो भाई। ये सब छोटी छोटी मोटिवेशन है जो हमेशा आपको याद रखना होगा। लाइफ में कभी भी जीना नहीं यार, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना भाई। प्रैक्टिकल उस चीज़ कर रहे हो तो भाई क्यों कर रहे हो, का है उसका का रीजन होने वाला, उसका रिजल्ट का होने वाला। कोई लोग कहते श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अभी तुरंत जो बोले थे कि भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो, करो कभी कभी करो। हमेशा वो भी जगह हर जगह नहीं बैठती है, कंडीशनिंग होती है सब चीज़ का, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ को रखते हुए ध्यान में हम यही चाहेंगे कि अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हो अपने तरफ से तो प्लीज़ बोलिए। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं, हम एक बार फिर से रिपीट करते रहे हैं 3 बातें, सॉरी 4 बातें, क्योंकि आस्था के लिए 4 जो है इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज कि आपका एजुकेशन लाइफ में कभी भी दिक्कत होती है, कभी भी कोई प्रकार की परेशानी इकोनॉमिकली एजुकेशनली, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशीष आस्था के नाम से मेरा चैनल है, उस पर कमेंट करके, या फिर मेरा एक बहुत जल्दी रिलीज करने वाले एक वेबसाइट टाइप का उसमें भी आप आ सकते हैं, ठीक है, या फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं। पूरी तरह से जितना मदद कर सकते हैं करेंगे हमेशा, ये लिख के देने वाले। दूसरी कि जो भी तुम अपने डिसीजन ले रहे हो अपनी पूरी इतिहास को समझ लेना, मतलब अपनी काबिलियत, अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट, और दूसरी बैकग्राउंड, मतलब अपनी फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, पापा मम्मी हमें पढ़ा पाएंगे नहीं, अगर हम डिपेंडेंट नहीं है तो भाई अपने से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी तीसरी कि कभी भी तुम्हारे पास बहुत जज्बात है, उस जज्बात को, उस एनर्जी को, जो भी एनर्जी है ना, उस एनर्जी को पॉजिटिवली लाइन में लगाना, गलत मत चलना, ट्रैक पर गलत मत करना, नहीं तो फिर वही थॉट बोलेंगे कि भाई जिंदगी में तुमको घूमना फिरना है, आयासी करना है, जो भी करना है करना, लेकिन ये तो नहीं सर 2 साल अपने आप को रिक्योर करके, मतलब कंजर्व करके। तीसरी बात। और चौथी बात कि किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना भाई, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आ जाना। जो भी चीज़ तुम्हें डिसीजन लेना होगा, जैसे हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं, हमें जो भी चीज़ तुम्हें बता रहे हैं, तुम सब कुछ सुनो, लेकिन अपने इस यूनिक ब्रेन का
यूज करके, प्रयोग करके कोई भी चीज़ को एनालिसिस करना, क्योंकि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन या तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उससे हम रूबरू नहीं है, नहीं है ना? तुम्हारी क्या कंडीशनिंग है, नहीं ना है? तो पूरा चौथा बात ये है कि अपनी ब्रेन का एनालिसिस, इसका यूनिक ब्रेन का प्रयोग करके पूरा एनालिसिस करना। समझ में आ रही बात? आ रही है? ये 4 बात याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब कोई आपके पास डाउट है, कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार से करना चाहते हो प्लीज शेयर मी, बिकॉज वी आर अ फैमिली, हम लोग एक फैमिली मेंबर है। जो विद्यार्थी यहाँ पे बहुत सारे नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, 2 लाइन कहना चाहते थे बट नहीं कहेंगे। हाँ थी बात थी कि मैं क्या करूँगा, एक शायर थी लेकिन हम नहीं बोलेंगे भैया। तो जो नहीं आए उनके तक ये वीडियो वीडियो पहुँच जाएगी, शायद उनको देख लें, उनका भी, उनके साथ भी शुभकामनाएं, उनकी भी अग्रिम बधाई कि आप जो भी करो अच्छा करो, और आप लोग के लिए अग्रिम बधाई। तभी आप लोग जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कहिए। थोड़ी सी प्रमोशन यहाँ और रुकेंगे, अगर आप लोग करना चाहते हैं। प्रमोशन ये है कि यहाँ पे अगर कोई बाहर जा रहे हैं बच्चे लोग IELTS के लिए, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ सतीश सर हैं बायोलॉजी और इंग्लिश के लिए, ठीक है? और हमारे यहाँ जो सुविधाएँ हैं, मैथ्स के लिए सुविधाएँ हैं, अलग अलग टीचर्स, मैथ के अलग है, जूलॉजी का अमित सर है, बायोलॉजी और इंग्लिश का आप लोग पहले से जान रहे हैं कि सतीश सर है हमारे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, सब लोग मतलब जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, चाहे रुकना चाहते हैं, तो उनके लिए सुविधा अगर बोलो ना, ये आशीष आस्था आपको गढ़वा से टीचर्स लाने के लिए यहाँ पे मजबूर कर देगा। अगर आप लोग हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टीचर्स हम यहाँ गढ़वा से मंगवा देंगे, क्योंकि देखो सतीश सर गढ़वा से ही आते हैं ना बायोलॉजी इंग्लिश। दूर का ढोल सुहावन पर क्यों जाते हैं भाई? वैसे जगह पढ़ो या वैसी जगह रहो जहाँ पे तुम खुल के कोई चीज पूछ सकते हो। तुम गढ़वा जाओगे ना तो वहाँ 70-80 का स्ट्रेंथ रहेगा, तुम चाह करके भी अपनी क्वेश्चन को नहीं पूछ पाओगे, चाह करके भी, क्योंकि गुरुजी के पास उतना टाइम नहीं, 45 मिनट का टाइम होता है भाई। तुम क्वेश्चन गुजराते नहीं है अपनी, कहते हैं भाई तुम पढ़ो पढ़ो, और जो हम बात बोल रहे हैं सुनो, तुम्हारी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। और सही भी बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम सब कुछ ध्यान से सुनोगे तो डाउट होगा ही नहीं। तो उतने 70-80 में तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम मौका ही नहीं मिलेगा कि तुम अपने सवाल पूछ पाओ। लेकिन ऐसा प्रयास करना हमेशा, जो बाहर जा रहे हैं राज्योग्रह, और जो चीज़ गढ़वा जो जा रहे हो, मुझे रिक्वेस्ट है तुम लोग से कि भाई तुम्हारे लिए टीचर्स हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तुम्हें जियोलॉजी सब लोग ले रहे हो, जियोलॉजी का टीचर्स मेरे पास है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नहीं है। लेकिन अगर आप रुकोगे तो जब तक मैथ हो रहा है, अगर बायोलॉजी हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन बड़ी बात है? पहले ऐसा था मेरे पास, लेकिन होता क्या था कि जैसे सब लोग देखो फ्री में नहीं काम करना चाहते, सब कोई आशीष से आस्था नहीं हो रही, सबका हमारे जैसे हम क्यों कमेंटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण भाई कि हम तुम में अपने आप को देखते हैं, हम उस राह से निकल रहे हैं। लोग भी निकले, लेकिन हर लोग का भी अपना पेट होता है, अपना फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, उनको भी कमाना होता है। तो मेरे यहाँ क्या होता है, 4-5 गो बच्चे होते थे, तो आई से बहुत बड़ी बात होती है, रिक्सी गेम होती है, रिक्स लेकर के बच्चों के साथ पढ़ाना होता है, तो सब टीचर्स टिक नहीं पाते हैं ना। तो वैसे टीचर को रिस्पॉन्सिबल जो टीचर्स होंगे, जो अपनी प्राथमिकता रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे ईमानदारी पूर्वक, वैसे टीचर को हम आपको ला देंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। जो फैसिलिटीज नहीं बताएंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे, ऑनेस्टली तुमको हम ला सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम सुविधा बहुत अच्छे से करवा देंगे। अगर आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे तो, और नहीं तो जाना है तो आपका अग्रिम बधाई है। तो चलिए आपको अब बताइए क्या क्या बातें हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो जल्दी जल्दी से, जैसे हम जितना जल्दी बोलते हैं ना, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो मेरी काबिलियत है भाई कि हम जल्दी जल्दी बोल के तुमको फास्ट बोल के बड़ी कम समय में समझाते हैं। और ऐसे कुछ भी नहीं कि आप फालतू चीजें, हम जितनी फास्ट बोलते हैं उतनी ही फास्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया फास्ट है। रुकोगे भाई कुचले जाओगे, निकल जाएंगे आगे। तो फास्ट बोलने की जो कला है ना, हर कोई में नहीं होता। दिस इज माई काबिलियत, कहते हैं ना, काबिलियत है कि हम फास्ट बोल के फास्ट करके समझा देते हैं लोगों को। काबिलियत करो तो बड़ी कम समय में आप अपना समय पूछो और ये क्वेश्चन पूछो, और जो भी चीज़ होता है आप पूछो ना। वी आर फ्रेंड नहीं, वी आर फ्रेंड ऑल्सो एंड वी आर ऑल्सो फैमिली मेंबर है। हम लोग पहले ही सीजन स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं हियर वी आर फैमिली मेंबर। पूछिए भाई, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज जल्दी बोलिए, क्योंकि टाइम हमको वेस्ट करना बड़ी पसंद नहीं है। नहीं बोलिए ना। हाँ ले सकते हैं भाई, हम तो आपको शुरू रिपीट करके बोले हैं कि भाई अगर साइंस में तो मैथ आया, दोनों लोग भाई, दोनों लोग। कौन कहता है कि फास्ट है? तुम्हें पढ़ाइए ना करना 2 साल,
देखो ना हर जुटना है, तो क्यों, तो दोनों एडिशनल में मैथ को रखा जा सकता है। अगर आपका बायोलॉजी मेन है तो एडिशनल मैथ रख लो साइड में। और कोई दिक्कत, तो दोनों रखना आपको। अच्छा नेक्स्ट रख लो ना, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा यही क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन है साइंस वाले, आर्ट्स वाले भी? आर्ट्स वाले में 3 चीज बताया ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, ये इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। इसके बाद फिर जिसे वो बोला कि मीडिया था, मीडिया रखने का भाई। संस्कृत इलेक्ट्रिक्स में रखा है तो भाई संस्कृत तो हम रेफर, इंग्लिश भी है सर। हाँ इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश है, आर्ट्स में इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है। हाँ अब अच्छा इंग्लिश के बारे में बताते हैं, तो कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, तीनों का इंग्लिश फ्लेमिंगो है। तीनों का इंग्लिश सेम है, एक ही है, क्योंकि लैंग्वेज है ना। तो आर्ट्स वाले क्लियर हुआ सब्जेक्ट। ज्योग्राफी देखो पढ़ोगे ना, तो भैया ज्योग्राफी तुम्हारे लिए है। ज्योग्राफी मतलब क्या, भूगोल, पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ना, तो भी जानकारी में आता है। पॉलिटिकल साइंस हो जाए, इतिहास हो जाए, और मीडिया हो जाए, और कोई एक सब्जेक्ट अपने से इंग्लिश वाला, इंग्लिश तो है इंग्लिश रखना, और कोई बहुत और सब्जेक्ट है सर। आर्ट्स में बहुत सब्जेक्ट। चलिए और आर्ट्स वाले क्लियर है। आर्ट्स वाले कोई क्वेश्चन है, एक तो लोग कहेंगे साइंस वाला पर ज़्यादा दिमाग लगा है, आपको क्या लेना है और वे जानो आई से, तो आई से पर जितनी बात होगी समझ में आई। बीच में पहुंचे थे आपको हम लिखो। हाँ कोई क्वेश्चन है? ले रहा नहीं है जो भी बोलना है। अच्छा और बताइए। क्लियर बोलो। शशि कुमार कोई दिक्कत, कोई सब्जेक्ट से कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, तो सेशन को आप कर लिया जाए। अच्छा अब ये सब्जेक्ट 22 का था, अब जीवन से रिलेटेड कोई सवाल है जो लाइफ से मतलब रिलेटेड, जो बाहर जाओगे तो भैया क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत चीज़ का। अभी सर हम यहाँ आईए पास कर लिया, बीए में सर कौन कौन सब्जेक्ट लेंगे सर? हाँ बीए में, तो भैया बीए में जा रहे हैं तो कोई प्रतिष्ठित सब्जेक्ट को चुनना होता है, मतलब ऑनर्स पेपर इंग्लिश में बोले तो भाई इंग्लिश अच्छा है। अच्छा कौन, इतिहास तुम ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, हिस्ट्री ऑनर्स रख लेना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस था तुम्हारा, हम जो पूछ रहे हो बताओ। पॉलिटिकल साइंस था क्या पढ़े? पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल नहीं था लेकिन हम पढ़े पॉलिटिकल। अच्छा अच्छा, और हिस्ट्री तो था, तो तुम ऑनर्स पेपर में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर रख लो बीए में, ठीक है, क्योंकि 6 सेमेस्टर में बढ़ गया बीए, 3 साल का नहीं होता सेमेस्टर, 1 2 3 4 एंड 5 6 लास्ट 6, 6 सेमेस्टर पास होना बड़ा नेसेसरी हो गई है, 6 में पास होना है, नहीं तो गए तो फिर पीछे रहोगे ना। तो भाई जो इतिहास है, इसका जो अथी मिलता है जैसे 1 2 सेमेस्टर पास होंगे तब ना अगला लेवल बाई लेवल है, और कोई दिक्कत। तो इतिहास रख लो आप ऑनर्स पेपर में, क्योंकि इतिहास आपका अगर इतिहास सब विषय और कौन है सर? पॉलिटिकल हो जाती है, वही बात पॉलिटिकल हो जाती है, इतिहास भी जाती है। पॉलिटिकल में बात ऐसा है, पॉलिटिकल हम अभी ज़्यादा नहीं पढ़े, थोड़ा सा हल्का पढ़े हैं। तो हटाओ ज्योग्राफी रखो, ज्योग्राफी पढ़े हैं। हाँ ज्योग्राफी रखो भाई, एक होती है इन्वायरमेंटल, ये होती है इन्वायरमेंट के बारे में भी है वो, तो उसको रख लो। इससे हम सोच रहे जो सब्जेक्ट से परिचित है वैसे। हाँ कौन कौन, हाँ परिचित को, ऐसा भी तो होता है कभी कभी, अगर मान लो परिचित है तो कभी कभी दूसरा आइडिया भी मिल जाता है। अच्छा सर कुछ लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी लेने के लिए, सोशियोलॉजी भी सोशियोलॉजी से कोई परिचित कोई परिचित नहीं है, तो उसके बारे में रिसर्च करिए, रिसर्च करिए सोशियोलॉजी क्या है। आपके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे गूगल्स है। भैया जो लिए थे सब्जेक्ट मिला था सोशियोलॉजी, तो भैया से एक बार वैसे लोगों से मिलिए जो सोशियोलॉजी ऑलरेडी रखे हैं। चलिए और कुछ व्यवस्था में पता नहीं सर आगे किस तरह से व्यवस्था, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था था हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आगे के कोई पता नहीं। ऐसा नहीं है, जहाँ आप रह रहे हो ना, ऐसा होता है कि जहाँ रह रहे हो वहीं के सब चीज़ बढ़िया लगता है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाओ ना तो वहाँ की भी बढ़िया चीज़, मतलब जहाँ तुम रहने लगो ना वहाँ का स्थिति अच्छा लगने लगता है। ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी बात है, आप लाइफ में निकलो ना। जैसे सिंपल से एग्जांपल से समझाएं तो तुमको जब साइकिल चलाने आता था तो साइकिल तुम्हारे लिए सपना था और साइकिल तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ ना तब तुम लोग नहीं बाइक बहुत अच्छा रहता है, बाइक के सब जब करेंगे बाइक से जाओगे, तो बाइक धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना तो फिर ना ये कार बढ़िया है, देख लो ना ऐसे होती है। तो आगे निकलो, दुनिया बहुत आगे है और देखो आगे का।
सर कौन बोलेंगे सर एडमिशन ले? हाँ, जैसे गढ़वा में अगर रहना होगा। कि नंदारी में सर हमें बहुत सर अच्छा, नवधारी में आप क्या सुने हो गलत? गलत मतलब यही सुना है कि जो उसका काम होता है बहुत लेट स्लो होगा ना। यही बस बात है। एनपीयू देखो, जितनी भी कॉलेज यहाँ पे है सब एनपीयू से कनेक्ट होती है, नीलावर किताब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चाहे वो आपका संतोषी राज हो, ये नवधारी हो, सब एनपीयू से। तो एनपीयू का जो है हमारे झारखंड में बड़ी स्थिति खराब है, मतलब जो भी रिजल्ट देते भी स्लो 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 धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन इस बार से उम्मीद है कि फास्ट करेगी और हम विश्वास दिलाते हैं कि शायद काम करे फास्ट। तो भाई आपके लिए हम ये कहेंगे कि अगर आपको करना है तो भाई सबसे अच्छा है कि नवधारी कॉलेज ही है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो भाई ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन पैसा, जिससे जहाँ 700 लगता है वहाँ 2100 लेता है, ठीक है नहीं, इससे हम वाकिफ हैं। अब किसी कॉलेज का यहाँ नाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि भाई ऐसा है। तो वहाँ पे तो सबसे आसान है कि तुमको इकोनॉमिकली सोचना है, क्योंकि हर जगह तो वही बात होने वाली है लेट भी। तो क्यों ना हम अपनी ही नवधारी करा दें अपने एरिया में। आप लोग का कोई क्वेश्चन ही पूछने से डरते हो क्या? तो क्वेश्चन अगर कोई मन में नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कुछ ऐसा है जो कि आपको दिक्कत होती है सर, हमें कोई तकलीफ है ये बाहर जाने से? सर मतलब प्राइवेट सेक्टर पढ़ेंगे तो हम प्राइवेट को कैसे, निजी को भी हम खराब नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट को गवर्नमेंट को भी करते हैं। अपने जगह पे सब लोग ठीक होते हैं, ठीक है। तुलना करें तो भाई देखो, पैसा तो लगता है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप अगर डेली बेसिस पर कॉलेज जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जैसे अगर हम छोटी सी बात बताएं, गोविंद हाई स्कूल मेराल की बात, अरगरवा की बात, तो गोविंद में अभी टीचर सब अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायोलॉजी इंग्लिश सबका है और अच्छा से पढ़ाई होता है। लेकिन सब इंग्लिश मीडियम होते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम लेते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायोलॉजी सब इंग्लिश मीडियम होता है। अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो तो गोविंद चले जाओ, अगर कॉलेज करना चाहते हो तो। देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट में थोड़ी सी अंतर ये हो गई है ना कि अब डिग्री का मायना रखना है, मतलब डिग्रियाँ खरीद के बस जो तुम IC हो जाओ, ग्रेजुएट हो जाओ, डिग्री का मतलब है। तो जब तुमको डिग्री लेना है या खरीदना ही है तो भाई कहीं भी चल जाओ कोई से, और तुम्हें नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए जहाँ जहाँ तुमको अच्छा अच्छा मिल रहा है कोचिंग सब, क्योंकि कॉलेज की बात हम और आप सब जानते हैं कि क्या है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पर जहाँ पर रेगुलर क्लास होते हैं, सब कुछ होते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अधिकतर यहाँ पे हो रही है ना वही चीज़। तब जब आपको डिग्री लेना है तो कोई भी कॉलेज में घुस जाओ और बस अच्छे से स्टडी करो। आपके पास प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गूगल बाबा जी है, ये पुस्तक है, अपने सेल्फ स्टडी करो क्या। तो ये सब बात। और किसी को कोई दिक्कत? आप लोग का रुक्मणी किसका नाम है? श्रीमद् भगवद गीता में अगर रामायण महाभारत देखो तो कृष्णा जी का पत्नी का रुक्मणी। वही कहते हैं कि दिल लगा किसी और से नहीं, जान तो बसा है राधा में, लेकिन रुक्मणी संग विवाह रचाना पड़ेगा। कभी लड़का बनकर कभी लड़का होकर देखना, एक अलग सा डर सताएगा, है ना। एक अगर मेरे पास होते वो पुस्तक तो हम आपको सुना देते, जो हमने लिख रखा था कि उसमें था कभी लड़की बनकर देखना एक अलग सा डर सताएगा। लड़की वाला भी था, एक लड़का वाला भी था। कि लड़का बनकर देखना एक अलग सा डर सताएगा और तुम्हें अपने परिवारों के लिए दूर परिवार से जाना पड़ेगा, परिवार के लिए ही परिवार से दूर जाना पड़ेगा। और कभी लड़का बनकर देखना एक अलग सा डर सताएगा। दिल बसी है या मन बसा है किसी और में, तो किसी और के साथ जाना पड़ेगा। और कभी लड़का बनकर देखना एक अलग सा डर सताएगा। बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन डायरी मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। नहीं तो बताइए आप, और कोई कौन क्वेश्चन नहीं पूछा था कि हम याद करा दें? ये कह दिया नहीं ना, रुक्मणी है सर, रुक्मणी पर आया था। चलो आगे है, जो 9 से 10th में भी आ रहे हो भाई, उनके लिए तो अभी भाई टाइम ही टाइम है। और अभी 10th पर फोकस तो ज़्यादा करो। जो 9th वाले यहाँ बैठे हो, आप पहले बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो कि इसको अच्छे से निकाल दे। अगर पहला दरवाजा लाइफ का सक्सेस का पहला दरवाजा अगर सही ढंग से खुल जाता है ना, तो इतना सपोर्ट मिलेगा ना
और सूर्य वर्ग कम नंबर पर सब लोग आंकता है नंबर कौन से, तो तुम जो समाज में चल रहा है उसको थोड़ा सा फोकस करके रखो। अगर उसी पर चल रहा है तो तुम भैया उसी के लिए पढ़ो, उसी के लिए मत पढ़ो। मतलब थोड़ा हम आपको जो बोल रहे हैं छोटी लेवल की बात बोल रहे हैं, अलग लेवल की बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर समाज उसी से तुम्हें जज कर रहा है तो उसके लिए भी तुम समाज को दो। तो जब कर दोगे ना तो तुम्हारी लाइन रास्ता बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग सपोर्ट करने आगे आ जाएंगे। जैसे जब तुम टॉप कर जाओगे ना तो बहुत लोग आ जाएंगे मिठाई खिलाने, बहुत लोग कह देंगे भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो कहने के लिए बहुत आ जाएंगे। तो दरवाजा अच्छे से खोलो, 10th वाला लाइन से जुड़ा जा रहा है, फोकस करो बोल कर 10th में। और देखिए सब लोग के पास 1 से 3.5 हो गए और 1.5 घंटा हो गया। अरे 2.5 घंटा जी, 1.5 घंटा से 2.5 घंटा। तो कुछ बोलिए आप लोग, भूख तो लग गया हो गई। कुछ है आपके पास बोलने के लिए? कुछ क्वेश्चन है आपके पास? डू हैव क्वेश्चन? हैव यू एनी क्वेश्चन? कुछ भी नहीं? तो जो हम बताएं ट्यूशन के बारे में, ये चीज़ के बारे में क्या कहना है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी घूमिए रहे हैं। तो क्लास वगैरह करना होगा तो मुझे बताइएगा, हम ऐसा टीचर अवेलेबल करवा देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद बाकी के टीचर्स हैं। हाँ, और जो बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाइए, कंग्रेचुलेसन। लेकिन जो मेराल में रह करके, मेराल में भी रह करके बहुत कुछ कर सकते हो भाई, बहुत कुछ कर सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि तुम रांची में रहोगे तब। छोटी सी अब मज़ा तो तब आता है ना कि तुम छोटे शहर से निकल करके, अब छोटे सी मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे तुम्हारे पास साधन नहीं है, इसके बावजूद भी कुछ फाड़ डालते हो, बड़ी बड़ी बातें, तब और भी तुम्हारी कहानियाँ को लोग ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि जिसके पास संसाधन होते हैं ना अक्सर वो लोग भटक जाया करते हैं भाई, और जिनके पास संसाधन नहीं होते, लिमिट में होते हैं, वो भटकने का प्रयास उनका होता है, फिर भी वो अपने आप को याद रखते हैं कि भाई हम क्या है। तो ऐसा नहीं करें, हमारा कहने का 2 पहलू नहीं है कि जो बाहर जा रहा है उसे नहीं, हमारा वो मत सोचना, हम ये बार बार बोल रहे हैं। लेकिन जिनके पास साधन होते हैं अक्सर ही भटक जाया करते हैं। तो छोटी सी साधन में ही बड़ा करके दिखा दो, तब जानेंगे भाई काबिलियत है। नहीं और मजा आता है तब कंपेयर लोग करते हैं, करने दो ना भैया, मजा आएगा। भाई रांची मतलब सॉरी पटना, कोटा और हम कहाँ बिराल, फिर भी इतना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप लोग जो रांची जा रहे हैं प्लीज ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि मेरी भावना वैसा नहीं। रांची में भी जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, रांची में बहुत बड़ी चीज़ है। रांची में ज़्यादा करके दिखाओ, कभी भी आएंगे ना तो रांची में मेरी बेटी को मैं गई थी पढ़ने, मेरा बेटा गया था पढ़ने, तो नहीं होता कि घर गांव में होते मेरी बेटी रांची पढ़ती, रांची में मजाक है, तो मेरा बेटा रांची पढ़ता है। नहीं ऐसा होता है कि नहीं, उनके लिए उनकी जो ड्रीम है, उनकी जो आपसे उम्मीदें हैं वो तो खराब करो ना। हाँ तो और कुछ पूछना भाई? हाँ 25 तारीख से हमारे यहाँ डेमो क्लास 5 एनी क्वेश्चन? नहीं आप लोग कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत नहीं ना? तो मेरी बातों को पूरी तरह से ध्यान रखना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, और नहीं मत निकालना। हाँ खाना खाने के अभी दूसरी बात हम करेंगे आज के वीडियो में। तो आज हम लोग समापन करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में जो भी सीरीज चली, ये सारे बच्चे क्रॉस किए हुए थे, और जो भी बात हुई होगी आप ध्यानपूर्वक आप लोग भी सुने होंगे भाई जो नहीं आया हो, और देख करके डिसीजन कीजिएगा। आप लोग जो सब्जेक्ट बताए गए थे उन पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, ऐसे तो आप लोग को जानकारी होगा शायद। तो कभी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी बात बोले बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जो 4 बातें बोलती हैं हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, देख चुके हैं। तो आप लोग कंग्रेचुलेसन पहले से ही एडवांस में। और जॉब कि कभी भी हम अपने तरफ से अगर आपको इन्वाइट करते हैं, जैसे कि कभी एनुअल फंक्शन स्कूल में मना दें, 15 अगस्त मना देते, हम बोले भैया मेरे स्टूडेंट हैं आधे ही 15 अगस्त से मेरे बच्चे द्वारा परफॉर्मेंस किया जा रहा है, तो प्लीज़ एकदम अच्छे से अभिभावक बन के, अभिभावक नहीं बन के आओ भाई, तो एक अच्छे से गेस्ट बन करके आना मेरे यहाँ, और 10 दिन पहले ही आना, ताकि हमारे बच्चों को कुछ नया नया डांस तुम अलग सिखा दिए, तुम कविता सिखा दिए, तुम रैमिंग सिखा दिए, तुम नाटक सिखा दिए, तो और मजा आता ना।
और ऐसे करके कभी भी कहेंगे तो भाई 10 दिन पहले आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई 15 अगस्त को बम फोड़ने वाले हैं। बम फोड़ना मतलब यहाँ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं ना। एनुअल एनिवर्सरी मानते हैं, जिससे कि भी बनाए थे 4 अप्रैल को हमारी एनुअल एनिवर्सरी होती है, तो उसमें हम सारे 2018 बच्चों को बुलाए थे, लेकिन सारे बच्चे लोग अपने अपने बिजी थे, कोई कोटा है, कोई रांची है, कोई दूसरा है, मुंबई है, तो ये सब से है तो बहुत कम बच्चे आए थे उससे। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप लोग को बुलाया जाए तो जरूर आस्था की तरफ से, आस्था का फैमिली मेंबर है आप लोग, बल के जरूर रहिए और कहीं रहिएगा भूलिएगा, हम नहीं भूलेंगे। मतलब कैसे नहीं भूलना चाहिए, दिल से दिमाग से कदम से नहीं। और उसको अच्छे के बारे में सोच के बताना कि कौन सा इंसान है जो मन में है, दिल में है, घर घर में नहीं है। तो मुझे कमेंट करना आशीष, अच्छा हाँ, सब लोग जाकर मेरा वीडियोस को जरूर देखना, आशीष आस्था को सर्च करना यूट्यूब पर जरूर करना, और वीडियोस कैसा है मुझे बताना जरूर। और उसमें कुछ अगर बदलाव चाहिए, कुछ ऐसा कि सर ऐसे कराते हो क्या, इस तरह हो जाता है, तो भाई कहना बदलाव करेंगे जरूर, मुझे बदलाव चाहिए। क्यों? क्योंकि आस्था एक बदलाव है। देखो लिखा, आस्था एक नाम नहीं है भाई, आस्था एक बदलाव है, बदलाव। समझ में आएगा? और तुम मेरे साक्षी हो, पहले से मिलता है वो से, और हमारे और भी साक्षी हैं 2018 वाले बैच वाले बच्चे जो हमारे शुरू से साक्षी हैं, शुरू से। और आज हम लोग मिलेंगे तो मैं कहेंगे हाँ सर, जो बोलते थे पहले दिखाएँ, हम लोग डायरेक्ट बोलते थे कि हमारे से मेरे बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो सटर गिराते हैं, स्कूल बंद। एक दिन सर अमित सर से भी चैलेंज किए थे एक चीज़, और सर को भी दिखाएँ करके, क्या सर थोड़ी सी वीडियो मेरा देख लेना, वीडियो दूंगे, नाम नहीं ले रहे सर जो मैं वीडियो दूंगे देख लीजिएगा मेरा सेमिनार आप, तो मुझे उनका इंटरेस्ट आएगा, या वीडियो देख लेना, मजा आएगा। इस आधार इसको बंद करें सर। तो समापन में ये है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, और मेरा प्यार आशीर्वाद, मेरा प्यार और सपोर्ट हम जो चीज़ से बोले इकोनॉमिकली, मेंटली, सब चीज़ से हमेशा रहेगा आपके साथ जब तक आप हो। तो अपने तरफ से कुछ भी मुझे बोलना चाहते हैं, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद, थैंक यू, आज का सेमिनार बहुत अच्छा। अब बिहाइंड द कैमरा से करते हैं सर, क्लोज योर कैमरा। Subscribe.